ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। चलिए, क्या है बाबू? अथ सनंत प्रक्रिया। अथ सन्नंत प्रक्रिया। क्या लिखा? दोनों लिखा है ना। अथ सनंत प्रक्रिया है ना। सनंत की प्रक्रिया, नियंत की प्रक्रिया हो गई। हाँ। नी है अंत में जिसके, उसको नियंत नियंत कहते हैं। और उसकी प्रक्रिया नियंतस्य प्रक्रिया, नियंत प्रक्रिया। उसकी देखिए हम अब सन्नंत प्रक्रिया आ रही है। सन्नंत किसको कहते हैं? सन है अंत में जिसके। क्या? सन है अंत में जिसके, इसको क्या कहेंगे? सन्नंत। हाँ, ये दोनों कहाँ से आ जाते हैं? सन अंत हो तो सनंत बनना चाहिए ना। कोई आगम हो गया है। उनको लग रहा है नूट है, नूट आगम। अरे नुक नुक बोले तुम, नुक कौन करता है? वो बोल, नुक नहीं, वो तो वो बोल दिया था तो काम है, लेकिन वो छः पर है। हाँ, छ होता है ना, नहीं सब यहाँ कहाँ होता है? नोट आगम ना। अरे कोई सूत्र गया था ना, नूट नोट नोट तीन आगम करता था। कौन? गमो रस्वाद अची गमन नित्यम कहता था। हाँ। क्या कहता है ये? कि रस्वाद परोयो गम तदंतम यत् पदम तस्मात् परस्य अचो गमुडागमः स्यात्। कहते हैं क्या मतलब हुआ इसका? रसवाद परोयोगम मतलब रसवांत परक जो रसवांत रसवाद परो बोल रहे थे तुम, रसवांत कर रहे हो। रस्व से पर में जो गम। हाँ, रस्व से पर में जो गम। तो देखो यहाँ सन अंत ऐसी स्थिति है ना। सन अरे सन है अंत में जिसके, ये करोगे तो सन धन अंत यही स्थिति रहेगी, एक ही न रहेगा। यहाँ देखो, रस्व से पर में जो गम है, कोई गम। हाँ है। गम में कौन कौन आता है? गम अंड बंड बोलो, फिर हो चुका था। अब प्रत्याहार तुमको गम नहीं आता है, उसमें माँ घुसेड़ दिए गण न। हाँ, ये सब करोगे तो फिर हो चुका काम। फिर गण न, गण न। तो रस्व से पर में जो गम कौन है? न है। कौन रस्व है? बताओ, घटा के बताओ भाई, घटाना है इसको। रस्व हो गया हमारा ये, उसका सन में जो सकारात्मक प्रवृत्ति आकार है वो, उससे पर में गम हो गया न। तदंत जो पद सन हुआ। हाँ। उससे पर में जो अच हाँ अ है, अंत का अ, उसको गमुट आगम। गमुट मतलब गुट नुट नुट। कौन सा किया जाएगा? नुट किया जाएगा। न था तो नुट किया जाएगा। पित्व उसके आदि में होगा, क्या बन जाएगा? सन न अंत। क्या? सन न अंत। मिला दो, सन्नंत बन जाएगा ना। अर्थ तो वही रहेगा ना, आगम बीच में हो जाने से अर्थ नहीं पड़ जाएगा। अर्थ क्या होगा? कि सन है अंत में जिसके, उसको सन्नंत कहेंगे। आया कि नहीं? और नूट आगम मान लीजिए नहीं करोगे तो सनंत भी बोला जाता है, कोई गलत नहीं है। आया कि नहीं? लेकिन जब हो रहा है तो लग रहा है तो करना ही चाहिए। तो वही लिखा, उसमें घबराना नहीं है। नूट आगम कर लिया है ना। ध्यान रखो ये सब चीजें, अब संधि की सब ध्यान रखा करो, एक एक चीजें। चलिए, तो सनंतस्य प्रक्रिया, सनंत प्रक्रिया। अब उस सनंत की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। आया कि नहीं? चलिए, तो अब सन प्रत्यय के लिए जा रहे हैं ना, उसमें निच था, इसमें सन है। तो सन करने वाला सूत्र आएगा। क्या सूत्र आ रहा है? सबसे पहले धातु हो कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा। क्या कर रहा है ये? सन प्रत्यय कर रहा है। सन प्रत्यय जैसे वहाँ हेतुमती चणिज प्रत्यय कर रहा है, वैसे यहाँ सन प्रत्यय कर रहा है। किससे होगा, किस अर्थ में होगा, ये सब समझना पड़ेगा ना। तो इस सूत्र का अर्थ समझने से पहले एक वाक्य दे रहे, पहले उसको अच्छे से समझ लो, है ना। क्या वाक्य है? जैसे बना लो, देवदत्तः पठितुम इच्छति। क्या कर लोगे? देवदत्तः पठितुम इच्छति। अर्थ समझ में आ रहा है कुछ? क्या अर्थ हो जाएगा? देवदत्त इच्छा, देवदत्त इच्छा से
इच्छा से, इसे कहाँ से, ये सब कहाँ आया, क्या वाक्य है? देवदत्तः पठितुम इच्छति, इच्छति का देवदत्त पढ़ने की इच्छा कर रहा है, यही अर्थ हो जाएगा। अरे इच्छति, इच्छा कर रहा है। हाँ। क्या इच्छा कर रहा है? तो पठितुम है ना, हाँ, पढ़ने की इच्छा कर रहा है। अरे पढ़ना चाहता है, हाँ। यही तो हो जाएगा। देवदत्त पढ़ना चाहता है, इच्छा मतलब चाहता है, चाहता यही तो है, हुआ। हाँ। इच्छा कर रहा है कहो, चाहे चाहता है कहो, वही है। सब हाँ। हिंदी में अब सब सिखाना पड़ेगा। चलिए, तो देवदत्त पढ़ना चाहता है, चाहे देवदत्त पढ़ने की इच्छा कर रहा है, ये अर्थ हो जाएगा। एकदम क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। हाँ। इसमें कर्ता कौन है? देवदत्त, देवदत्त है। ठीक है। हाँ। चलिए, और हमको लग रहा है यहाँ दो क्रियाएं हैं। हाँ, दो क्रिया, दो क्रिया हाँ। हमको लग रही है वाक्य में। हाँ। कौन कौन दो क्रियाएं लग रही है? तो पढ़ने की क्रिया है, पढ़ने की क्रिया, और एक क्रिया है इच्छा क्रिया। हाँ। एक इच्छा क्रिया और एक हो गए पढ़ने की क्रिया। दो क्रिया, ठीक हुआ। हाँ। चलिए, ये भी समझ में आ रहा है। दोनों क्रियाओं का कर्ता कौन होगा? देवदत्त होगा। देवदत्त होगा। ऐसा नहीं ना कि पढ़ना कोई कर रहा है और इच्छा कोई कर रहा है, ऐसा नहीं ना है। देवदत्त ही। दोनों क्रियाओं के कर्ता कौन है? देवदत्त है। देवदत्त है, ठीक है ना। हाँ। और ये जो इच्छा क्रिया है बाबू, हाँ। उसका कर्म कौन बन रहा है? कर्ता तो देवदत्त है, कर्म क्या बन रहा है? पठितुम, पठितुम मतलब पढ़ना, ठीक है ना। तो पढ़ना ये जो है वो इच्छा का कर्म है, ये समझ में आ रहा है? अरे देवदत्त इच्छा कर रहा है, क्या इच्छा कर रहा है? पढ़ने की इच्छा कर रहा है, तो पढ़ना ये क्या हो गया? कर्म हो गया ना। नहीं समझ में आया? इतनी बातें पकड़ में आ रही है। देवदत्त करता है और इच्छा क्रिया का कर्म पढ़ना है। आया कि नहीं? हाँ। और क्रिया वैसे दो है, हाँ। और दोनों का कर्ता देवदत्त है। इतनी बातें क्लियर हो रही है। हाँ। ठीक हुआ। हाँ। और ये पठितुम जो बना है, कैसे बना है ये पठितुम? थोड़ा ये भी समझ लो लगे यार। हाँ। देवदत्त पठितुम इच्छति, ठीक। हाँ। देवदत्त तो तुम जान रहे हो, प्रथमा एकवचन, इच्छति भी जान रहे हो। इच्छति किस धातु का बनता है पता है कि नहीं? चला लिए हम लोग रूपी। इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति चला लिए ना। इशु गमी यमान छह, सूत्र से छह की है, लेकिन धातु कौन होता है इधर? अरे इच्छति में धातु कौन है भाई? पादी में आई थी इस धातु को। अरे सूत्र कह रहे छह करने वाला, उसमें तीन थे धातु पड़ी है, कौन सी होगी? कोई एक तो हाँ, इच्छा अर्थ में थी ना ईशु धातु। तब फिर नहीं बनाए थे? बनाओ तो जरा। इच्छति ईशु धातु, ईशु धातु है, उसमें उकार की तो उपदेश चला जाएगा। इस धातु रहेगी, इस धातु से लट तिप शब्द कर लेंगे। इश ती, अब ये इशुगमियाम इस सूत्र से इस धातु को छ कर लेंगे। क्या निमित्त मांगता है वो? शीत क्या मांगता है? पर निमित्त वृत्ति कुछ याद नहीं, आवृत्ति नहीं करते हो? क्या करते हो? अरे गच्छति बनाया था ना। शीत प्रत्यय। अब ये तुक्के मारने से नहीं ना होगा, शर्म भी नहीं आती है तुमको तुक्का मारते हुए। अरे वादी में गम धातु का रूप देखा था तो इधर अरे भाई परस्मय पदी में अंतिम में ही तो आया था सूत्र। शुगमी यमाम छह, येषाम छह स्याश्यति। तब फिर याद नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा? आवृत्ति ध्यान से करते नहीं हो इसका मतलब, वरना आदमी को उठ जाता है। कितने दिन से चल रहे हैं हम लोग, कितनी बार आवृत्ति हुई होगी? आदमी को ऐसे ही बोलना चालू करे तो सीधी निकल जाए। आवृत्ति ढंग से कर नहीं रहे हो इसका मतलब है? कैसे करते हो कि खाली बहाने बना रहे हो? कर लेता हूँ। ढंग से करो, थोड़ा आवृत्ति में मन लगा के करो, अर्थ का अनुसंधान करते हुए करो,
तब तो होगा। अब ध्यान कहीं है, अरे ये करना, वो करना, वहाँ उसकी बात करना, वहाँ उसकी बुराई करना, ये करना, ये सोचते करोगे तो फिर हो चुका काम। सब संसारिक प्रबंधों से थोड़ा निकलो बाहर, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, थोड़ा अपना उसमें आवृत्ति करते समय तो कम से कम जो सूत्र चल रहा है उसका अर्थ वो सब देखते चलो। क्या कहा, ईशु गमी और यम धातु को छ होता है, शीत परे रहते, तो शीत प्रत्यय पर में है ना। तो चलो करो ना फिर। अब इसमें क्या कर रहे हो, शीत प्रत्यय पर में है तो छ करो। इस धातु को छ कहाँ हो जाएगा, आगम नहीं है, आदेश है। तो वो शकार के स्थान पे हो जाएगा। तो इच च कहाँ से आ गए, इच ना, इच अ ती। हाँ, और ये कैसा है, रस्व है। हाँ, ये रस्व है। हाँ, पर में छ है। छ है तो वो क्या, छे च से तुक आगम कर लेंगे। रस्व से तुक स्या, छे पर है। रस्व को ई को तुक आगम कर लो, किंतु इसके पर में कर लो तो ता हो जाएगा। और चू का योग है तो चुप हो जाएगा। च को क्या हो जाएगा, अतक को क्या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इच्छ अति, मिला दो, इच्छति। इतनी सी बात है। तब फिर इच्छति आया ना, मना ना, नहीं आया, इस धातु का बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो कुछ नहीं, अब आ जाओ प्रकृत में। ये सब तो बातें हुई। अब यहाँ क्या बना हमारा, देवदत्त पठितुम इच्छति। तो ये तो इच्छति तो आ गया, देवदत्त। पठितुम कैसे बना है, ये पठ धातु है, पठ धातु है, उससे कौन प्रत्यय कर लिया जाए, तो पठितुम बन जाए। तुमुन प्रत्यय, कृदंत का ही कर लिया है कोई प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय कर लिया। आया कि नहीं, कौन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। तुमुन में बाबू न चला जाता हलंत्यम से, ऊ चला जाता है, उद्देश्य से जन्ना से क्या बचता है, तुम बचता है। पठ धातु आगे तुम रहेगा। ये तुम जो है सार्वधातुक है कि आर्धातुक है, पठ धातु से विहित है, आर्धातुक है। तो और वलादी है कि नहीं है, वलादी है, तो उसको ईट आगम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पठ धातु तो सेठ है, ठकार अंत तो नहीं आई, तो ईट कर लो तो क्या बन जाएगा, पठ ई तुम, मिला दो, पठी तुम बन गया। और ये मानता अब यही हो जाता है। इसे मान लीजिए सु आदि कुछ लाओगे तो उसका प्रिंट में जनता हो जाए, संज्ञा करके सु का अव्यय कर देंगे, तो पठी तुम बनेगा। तो पठी तुम क्या है, अव्यय है। क्या है, अव्यय है। कोई पूछे पठी तुम क्या है, तो अव्यय है ना। ये मत कहना कि द्वितीय का रूप है, अरे कर्म है लेकिन अव्यय है। आया ना, नहीं समझे। और ये तुमुन प्रत्यय जो था वो किस अर्थ में किया था, पठ धातु का अर्थ तो पढ़ना, तुमुन प्रत्यय किस अर्थ में किया था, भाव में किया था। किसमें, भाव में मतलब क्रिया अर्थ में ही किया, जो क्रिया। तो कौन क्रिया, तो क्या अर्थ हो जाएगा पठितुम का, अरे धातु का जो अर्थ है वही अर्थ रहेगा, पढ़ रहा है, पढ़ना, पढ़ रहा है कहाँ से आ जाएगा। हाँ, वो करता, टिप वगैरह थोड़ी न किए हैं, कहाँ तुम पढ़ रहे हो, इधर उधर पढ़ना अर्थ में होगा पठितुम, भाव में हुआ है, ठीक है ना। तो धातु का जो अर्थ है वही अर्थ रहेगा। तो चलो क्या बना, तो फिर बोलो यहाँ प्रकृति में क्या चला फिर, देवदत्त पठितुम इच्छति। क्या समझे इसका अर्थ, इसको अच्छे से समझोगे तो आगे तुरंत हो जाएगा, वरना फिर गजपज करोगे। इसलिए कह रहे हैं क्या, देवदत्त पढ़ना चाह रहा है, पढ़ने की इच्छा कर रहा है। क्लियर हुआ एकदम, ठीक। चलिए अब सूत्र में चला जाए, कुछ है नहीं, बस ये ध्यान रखो, इतनी बातें तो अभी आ जाएगा समझ में। क्या कह रहा है, पढ़ो सूत्र क्या आया, धातो हो कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा। ये सूत्र है, बहुत सारे पद लग रहे हैं। देखो क्या क्या पद है, धातो हो कहाँ हो जाएगा, ये पंचमी एक वचनांतम, कर्मणः उसी का विशेषण है ना, तो पंचमी एक वचनांतम, समान कर्तृका, पंचमी एक वचनांतम, इच्छायाम, षष्ठी बहुवचनांतम, षष्ठी इच्छा नहीं, हाँ इच्छायाम सप्तमी है। अरे इच्छा का इच्छायाम कहाँ, रमा का रमायाम कहाँ बनता है, सप्तमी एक वचनांतम। और वाइति अव्ययम, कितने पद हो गए टोटल, 5 पद हो गए, समझ में आया। चलिए क्या अर्थ कह रहा है, वृद्धि क्या लिख रहा है, पढ़ रहे थे इसी कर्मण इषिणैक कर्तृका धातो सन प्रत्ययो वा स्याद् इच्छायाम। ये कह रहा है, देखो मूल पकड़ो वहां से, धातो सन प्रत्ययो वा स्याद्, वा को भी छोड़ो थोड़ी देर, धातु से सन प्रत्यय होता है। ये एक सूत्र कह रहा है।
ठीक है ना, धातु से सन प्रत्यय होता है, ठीक है ना, हाँ धातु से सन प्रत्यय होता है। लेकिन कैसी धातु से भैया, हाँ, तो उसमें दो विशेषण विशेषण दिए, दिए, ठीक हुआ। हाँ, हाँ। धातु से सन सन प्रत्यय प्रत्यय होगा, हो- लेकिन कौन धातु से? से? तो उसके लिए दो विशेषण। सन- पहला विशेषण क्या दिया? कर्मण। कर्मण, हाँ, ये था ना हाँ, सूत्र में कर्मण कर्मणा था था, कि जो कर्म हो, जो कर्म हो, है ना, हाँ, कर्म हो, कर्म। ऐसी धातु से आया कि नहीं हाँ। आया? मोटे जो मोटे कर्म देखो, हो ऐसी धातु से, आया कि नहीं? हाँ, ऐसी धातु से। लेकिन प्रश्न होगा किसका कर्म किसका हो? कर्म? अरे कर्म हो, कर्म लेकिन हो, किसका किसका कर्म कर्म? हो? तो देखो विरुद्धराजाचार्य ने जोड़ के लिख दिया। क्या लिख दिया? इसी इसी कर्म। हाँ, इसी कर्म। इसी कर्म, इसी मतलब इच्छा, इसी इच्छा, इसी इच्छा, इसी कहते इच्छा इच्छा को, को। इच्छा का जो कर्म कर्म हो। हो। आया कि नहीं आया? यहाँ देखो वही वाक्य पकड़ के रखो ध्यान में। देवदत्त देवदत्तः पठितुम इच्छति, ठीक है ना। हाँ, हाँ। यहाँ पर इच्छा का कोई कर्म है? हाँ है, कौन है? देखो दो क्रिया है, ये समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। देवदत्त पठितुम पठितुम इच्छति, इच्छति। एक बार अर्थ बोलो तो क्या है अर्थ इसका? कि देवदत्त पढ़ना चाह रहा है, हाँ, यही अर्थ है। हाँ। इसमें दो क्रिया है, एक हाँ, पढ़ने की क्रिया और एक इच्छा क्रिया, करने की क्रिया। इच्छा क्रिया इच्छा और एक क्रिया। पढ़ना क्रिया, हाँ। दो क्रिया है। इसमें इच्छा क्रिया का कर्म देखना है। कौन हाँ। है इच्छा का कर्म? पढ़ना, पढ़ना है कि नहीं? हाँ, तो हाँ। वही लिख रहे इसी कर्म ना। हाँ, इसी का जो इसी का कर्म। जो कर्म। कौन हुआ इसी का कर्म? मतलब इच्छा का कर्म पढ़ना हुआ। चलो, और वही क्या होना चाहिए? वो इसी नहीं का कर्तृक कर्तृक होना चाहिए। इसी इसी ना ना। एक कर्तृक, मतलब इस, मतलब इसी मतलब इच्छा, इच्छा। इच्छा का जो करता है, हाँ, इच्छा का जो करता है, वही करता उसका होना चाहिए। इच्छा का जो करता है वही करता उसका होना चाहिए। दूसरी वाली जो क्रिया उसका होना चाहिए। चाहिए। आया कि नहीं हाँ, आया? आया। समझ में आ रहा? हाँ। तो ऐसा है कि नहीं? हाँ, वहाँ पर है। इच्छा का करता कौन है? देवदत्त। वही उसका करता है ना, हाँ, पढ़ने की क्रिया का भी करता वही देवदत्त है। हाँ, एक कर्तृक हो गया ना, हाँ, एक कर्तृक हो गया, क्रिया हो गई। कैसी क्रिया हो गई? एक कर्तृक क्रिया हो गई। एक है कर्ता जिसका। आया कि नहीं आया? हाँ। उसको एक कर्तृक क्रिया आ जाती। एक कर्तृक क्रिया है कि नहीं? कौन हाँ। क्रिया? इच्छा क्रिया। वो अरे किसमें ले जाना है हमको? वो इच्छा का कर्म इच्छा होगी, फिर दोनों विशेषण ले जाने हैं ना। हाँ, वो पढ़ने की क्रिया। अब दो ही है, इधर उधर नहीं, करो, कुछ समझे बमझे कुछ नहीं। अरे दोनों विशेषण ले जाने हैं ना, किसमें घटेगा? क्या विशेषण दो है? एक तो एक तो इच्छा का कर्म होना चाहिए, और दूसरा इसी ना एक कर्तृक, मतलब इच्छा क्रिया का जो करता है वही करता उसका होना चाहिए। तो किसका? तो कहा इच्छा का। अरे गधे इच्छा का करता तो इच्छा का होगा ही, वो कौन बड़ी बात है? दुनिया जानती है। पढ़ने क्रिया का। हाँ, तो क्या हुआ? बोलो दो विशेषण क्या घटे? गुड़ गोबर कर देते हो। इच्छा का कर्म। कर्म कौन क्रिया हुई? पढ़ना। पढ़ना, और वही क्या होनी चाहिए? इसीना एक कर्तृक होना चाहिए। हाँ। मतलब इच्छा क्रिया का जो करता है वही करता उसका होना चाहिए। तो ऐसा भी है कि हाँ, नहीं? ऐसा कौन है। क्रिया है ऐसी? पढ़ना। पढ़ना क्रिया। तदवाचक धातु कौन धातु होगा? पठ धातु। पठ धातु। एकदम क्लियर हुआ। हाँ। ऐसे धातु हो सन प्रत्यय उस धातु से सन प्रत्यय होगा। हाँ, यही कह रहा है वो। हाँ, गया। अरे पट धातु से सन सन प्रत्यय प्रत्यय कर लो। करना हो। किस अर्थ में करना भैया? पट धातु का तो पढ़ना अर्थ था। सन प्रत्यय किस अर्थ में होगा? तो क्या लिख दिया? इच्छायाम। इच्छायाम, इच्छा इच्छा अर्थ में, हाँ। इच्छा अर्थ में करना। करना। हाँ, ठीक हुआ। हाँ, तो पट धातु से होगा ना? होगा। नहीं समझे? समझे कि वाक्य है देवदत्तः पठितुम इच्छति। हाँ। यहाँ पर दो क्रिया है, एक पढ़ना और एक इच्छा क्रिया है। अब यहाँ पर अब आपको सीधा ये सूत्र से सन करना हाँ, है, ये करना तो है। क्रम से घटाना है। हाँ। कि भाई इसी कर्मण, हाँ, मतलब इच्छा क्रिया का जो कर्म, पढ़ना पढ़ना है कि नहीं? हाँ। और फिर इषीणई का कर्तृक, इच्छा क्रिया का जो करता है वही करता है जिसका। ऐसे कौन हुआ? पढ़ना। पढ़ना, वही में दोनों उसी में ले जाना।
और ऐसे धातु हो, धातु। तो इन्होंने सीधा धातु हो कर दिया। थोड़ा स्पष्ट उसको करना हो ना तो हाँ। क्या बोलना, वो पढ़ना जो क्रिया है हाँ। वो धातु नहीं ना है, नहीं। पढ़ना तो क्रिया हुई हाँ। है कि हाँ, नहीं वो है, तो क्रिया है। वो धातु नहीं ना हुई, नहीं। धातु तो कोई शब्द होगा। हाँ। इसलिए क्या बोलना, तदवाचक तदवाचक धातु, ये बोल लोगे ना तो हाँ। कभी फंसोगे। तदवाचक धातु हुई कौन हुई पट पट धातु, धातु? उससे सन प्रत्यय करना। किस अर्थ में? इच्छायाम, इच्छा अर्थ में। और सन प्रत्यय विकल्प से विकल्प से करना, ये भी करना। कह दिया है। हाँ। एक बार नहीं भी होगा, हाँ। ठीक है ना, यही कह रहा है। क्लियर हुआ? हाँ। क्या अर्थ हुआ, इन्हीं में ही अर्थ बताओ कि इच्छा, इच्छा, इच्छा का कर्म, इच्छा का जो कर्म, कर्म, और कैसा होना और चाहिए वो जो इच्छा का जो करता है वही करता उसका होना चाहिए। ऐसी कोई क्रिया होगी, हाँ, ऐसी क्रिया तदवाचक जो धातु है ना, उस धातु उससे से प्रत्यय विकल्प सन से होता विकल्प से है होता है इच्छा इच्छार्थ में। है कि नहीं? हाँ। एक दूसरा वाक्य दे रहे हैं हाँ। यहाँ तो देवदत्त पठितुम पठितुम इच्छति, इच्छति। ये तो इसमें किससे सन प्रत्यय हो जाएगा, किस धातु से हो पट जाएगा? धातु से हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। चलिए एक और देते हैं, देवदत्त गंतुम इच्छति। देवदत्त गंतुम इच्छति, मतलब क्या, पहले हिंदी में अर्थ बताओ तब तो समझे। अरे गंतुम गम धातु है ना। हाँ, देवदत्त मतलब देवदत्त जाने की इच्छा कर रहा है, जाना चाह रहा है, हाँ। ये अर्थ हो जाएगा। हाँ। यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया है। हाँ, सेम प्रक्रिया। तो हाँ घटाओ जरा, इच्छा का जो कर्म, कौन है कर्म उसका? जाना, जाना। और वो इशिणा एक कर्तृक भी होना चाहिए ना। हाँ। मतलब इस धातु का जो करता है वही करता उसका होना चाहिए। तो ऐसा है कि नहीं है? क्या घटा के बोलो, इच्छा का करता है देवदत्त, वही जाने की क्रिया का भी करता है देवदत्त, तो वही एक कर्तृक भी हो गया। तो इच्छा का कर्म भी होना चाहिए और इच्छा का एक कर्तृक भी होना चाहिए, समान कर्तृक भी होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। मतलब इच्छा का जो करता है वही करता उसका भी होना चाहिए, समान कर्तृक होना हाँ। चाहिए। ये दोनों किस में मिला? ऐसी क्रिया कौन मिली? जाने की क्रिया। तदवाचक धातु गम धातु उससे सन प्रत्यय होता है विकल्प से इच्छार्थ में। कहीं पर भी घट सकता है। हाँ। नहीं घट सकता घट है? जाएगा। चलिए तो यही कर लेंगे, ठीक है। हाँ। तो फिलहाल तो हम लोग देवदत्ता पठितुम इच्छति को पकड़ते हैं, हाँ। ठीक है ना। हाँ। यहाँ पठ धातु मिल गए, हाँ, मिल घट गए। जाएगा, घट जाएगा। एक बार घटा लो, एक बार जरा। इच्छा का कर्म हुआ पढ़ना, और वो इच्छा का समान कर्तृक भी है। हाँ, है कि इच्छा नहीं का है? समान कर्तृक भी अरे है। एक मतलब समान ही हुआ ना, एक कर्तृक मतलब कर्तृक, समान समान कर्तृक, कर्तृक। समान है कर्ता जिसका, मतलब एक ही है कर्ता कर्ता जिसका। ऐसा भी कौन हुआ? पढ़ना। हाँ, तदवाचक धातु पठ धातु है ना, हाँ, उससे सन प्रत्यय कर लेंगे विकल्प से इच्छार्थ में। तो कर लो बाबू, पठ धातु से सन प्रत्यय कर लेंगे। कर लिया जाए। हाँ। तो करो पठ धातु से सन प्रत्यय कर लेंगे। पठ सन सन में बाबू नकार की हलंदे में सूत्र से संज्ञा हो जाएगी। क्या रहेगा? स रहेगा। स रहेगा। तो क्या स्थिति बनेगी? पठ स। आया कि नहीं? हाँ। एकदम क्लियर। हाँ। अच्छा, ये स प्रत्यय कैसा हो जाएगा? सार्वधातु की अर्ध धातु? अर्ध धातु। क्यों? क्योंकि तिंग और चित से भिन्न है। धातु से विहित है, पूरा बोला करो। हाँ, क्योंकि धातु से विहित नहीं होता है ना, तो फिर उसकी अर्ध धातु संज्ञा नहीं हो पाएगी। हाँ। अरे धातु से विहित है और तिंग चित से भिन्न है। अरे धातु से विहित है ना। हाँ। देखो ये सूत्रों कहा गया था, धातु धातु से विहित है। हाँ। और तिंग चित से भिन्न है, तो क्या हो जाएगी? अर्ध धातु संज्ञा हो जाएगी। कर लो अर्ध धातु संज्ञा। हाँ। स्थिति वही है, पठ स। पठ स। और एक ऐसा अर्ध धातु के बता दो। अब अर्ध धातु के तो बलादी अर्ध धातु होगा, तो कोई सूत्र आ जाएगा। बलादी अर्ध धातु है, बलादी अर्ध धातु है ना, तो क्या कर लिया अर्ध धातु का सेठ बलादे से बलादी अर्ध धातु को इटागम कर लेंगे। उसके पहले क्या देखना पड़ेगा? पठ धातु सेठ है कि अनिट है। तुम ही बता दो। पठ धातु ठानता है तो छोटा ही है, कोई आई नहीं। अभी सब देखना थोड़ी ना होता है। चलो तो पठ धातु से कर लो बाबू। ये सन को इटागम कर लो, ठीक। तो उसके आदि में होगा तो क्या स्थिति बनेगी? पठ ई स। ये बन जाएगा पठ ई स। मिला दो, पठिस। पठिस। और सबको सत्व होता हो तो कर लो, हो जाएगा। हाँ, इड से पर में। हाँ, तो पठिस। तो बाद में भी करोगे तो चलेगा, लेकिन पठिस बन गया ना, चलो लास्ट में कर लेना। आदेश प्रत्यय त्रिपदी का है ना, बाद में भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। पठिस बन गया एकदम। दंत्य स है अभी, पठिस। पठिस ये बना। हाँ। अब चलो, अब क्या किया जाए?
ये पहले सूत्र और वृत्ति पढ़ो, लगा कि नहीं लगा, कुछ समझ में हाँ, आया कि लगा। बस खाली हवा में चल रहा है। हाँ तो हो कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां हम वा हाँ इसी कर्मण, हाँ ये देखो पंचमी है, हाँ, धातुओं में पंचमी, विशेषण धातुओं में बना रहे विशेषण, हाँ। है ना। और क्या एक विशेषण दिया, इषिणा एक कर्तृका, देख के बोलो, इषिणा एक कर्तृका धातु सन प्रत्ययो वा स्यात् इच्छायां, इच्छा में होता इच्छार्थ में होता है। चलो इन्होंने सीधे धातु लिख दिया, क्या लिख दिया, पठ व्यक्तायां वाची, पठ धातु है, हाँ। किस अर्थ में, व्यक्तायाम वाची, व्यक्तायाम वाची तो बहुत बार आएगा, व्यक्त रूप से बोलना, स्पष्ट उच्चारण करना, यही ना, हाँ। लेकिन पढ़ना यही अर्थ करो, हाँ। क्यों स्पष्ट पढ़ना, इसको पठ अर्थ, हाँ। पठ धातु उसी अर्थ में, किस अर्थ में, पढ़ना इसी अर्थ में, ठीक। अब इसका मूल रूप तुम चलाओगे, हाँ। ये सब काम तुमको करके आना, कल हम तुमको कल हम, पूछेंगे कौन गण की है, कौन क्या गण है, की उसके क्या? 10 लकार कैसे चलेंगे। अब हमको वहाँ नहीं ना जाना है, नहीं। अब तो हम क्या कर लिए, पठ पठ धातु धातु से से सन प्रत्यय कर लिए, किस अर्थ में कर लिए है, इच्छार्थ में, इच्छा अर्थ में कर लिए कर लिए। है, आया कि नहीं हाँ। आया। और क्या हो गया है, आगे बोलो, पट से सन पठ कर से सन लिए, कर लिए, फिर उसके और आगे फिर धातु आधा संज्ञा कर लिए, फिर और आठ आधा धातु का सेठ वाला वाला जैसे एटागम कर लिए वाला स्थिति जैसे बनी है, पठ ईस मिला दो, पठिस, पठिस बन जाएगा ना, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। चल ये बन गया, हाँ। बाकी कौन आया सूत्र, संज्ञो हो, संयोग हो, यही सूत्र आया। कितने पद है, दो एक ही है, एक ही पद है ना हाँ, भाई। अरे सन च यंग च इति संयोगौ तयो संयोगो हो, ओस लगा दिया है। कौन सा ओस है, देखो वृत्ति देखो, समझ में नहीं आएगा। षष्ठी का, हाँ, षष्ठी द्विवचनांतम, ये कोई पद है, हाँ। आया कि नहीं, हाँ। क्या लिख रहे हैं, अर्थ पढ़ो बाबू। सन्नन्तस्य यवन्तस्य च धातोः अनभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचो द्वेस्तः अजादेस्तु द्वितीयस्य। अरे भाई लिटी धातु और अनभ्यासस्य नहीं पढ़े हो, पढ़े हैं। चंगी नहीं पढ़े पढ़े हो, हैं, तो वैसे वैसे ये ही सूत्र है, है, हाँ। संयोगो हो। यदि सप्तमी का द्विवचन होता ना, हाँ, क्या होता, सप्तमी का द्विवचन होता, सीधा सीधा अर्थ हो जाता, कि क्या अर्थ हो जाता, सन अथवा यम प्रत्यय परे रहते, धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, यदि अजादि हो तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। हाँ, ऐसा हो लिटी जाता। धातु लिटी कहता था, हाँ, और चंगी चंग कहता था, ये संयोग हो क्या कह देता, कि सन अथवा यम परे रहते, ये कर देते। हाँ। लेकिन इन्होंने थोड़ा अर्थ कुछ बात को ध्यान में रखते हुए सप्तमी न मान के षष्ठी मानी, तो कुछ नहीं, तदंत विधि करके क्या कर लिया, सनंत को और यंगंत को द्वित्व होता है, यही कर लो। हाँ, नहीं आया, सनंत और यगंत जो धातु है उसको द्वित्व होता है, आया कि नहीं आया। हाँ, सनंत को अथवा यगंत धातु को द्वित्व होता है। अच्छा ये देखो पहले यहाँ पर ये क्या बना है, हमारे यहाँ बन के क्या बना है, सन कर लिया, ईटागम कर लिया, तो क्या बन, पठिस। पठिस, हाँ। ये बना है ना, इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी, हो नहीं हो जाएगी, कौन सनाद्यंत धातवः, सन पहले ही। सन आया ही है। और देखना ये वाला सन आया है ना, ये सूत्र जो कर रहा है, अरे 3 एक साथ आया है, जान ही रहे हो। तो चलिए इसमें परेशान नहीं होना है, तो क्या कर लेंगे बाबू, इसकी सनंत की धातु संज्ञा कर लेंगे, किससे, सनाद्यंत धातवः से पठिस, ये धातु बन जाएगी। तो देखो ये कैसी धातु है, ये सन्नंत धातु है सन्नंत धातु कि यगंत धातु है, सन्नंत धातु, देखो लिखा है ना, सन्नन्तस्य धातु धातु। और कैसे यूज होनी चाहिए, अनभ्यासस्य, अनभ्यास होनी चाहिए। अनभ्यास मतलब क्या बाबू, वहाँ पर भी तो आया था, लिटी धातु और अनभ्यासस्य, मतलब जिसको द्वित्व नहीं हुआ है। अरे अनभ्यासस्य का क्या मतलब, जिसको द्वित्व नहीं हुआ हो, नहीं हुआ है, तो ऐसी धातु के प्रथमस्य एकाच, प्रथम एकाच को क्या कर देना, द्वित्व करना। और अजादेस्तु, यदि अजादि हो तो द्वितीय एकाच को द्वित्व करना। क्या इसमें बताना, ये नहीं आ रहा है। चल ये तो पठिस जो है सनंत है, सनंत धातु है, और अभी अनभ्यास है ना, अनभ्यास है, क्योंकि अभी द्वित्व नहीं किया है, तो इसके प्रथम एकाच को किया जाएगा, द्वितीय एकाच को, प्रथम एकाच को किया जाएगा। पठिस में प्रथम एकाच क्या होगा, देख के बताओ जरा। पठिस होगा। एकाच का मतलब क्या समझते हो, एकाच मतलब क्या, एक अच है जिसमें, तो पठिस कहोगे तो 2 अच आ अच आ रहे गए हैं, उसमें। हाँ। पगलेट आदमी, प्रथम एकाच देखना है ना, ठिस को, ये प्रथम एकाच है,
नहीं अच्छा प्रथम एक अच्छा। अरे तुम आई करते हो अभी तक, प्रथम आकार पठ मतलब इसी तरह से देख रहे हो तो। पठ को हाँ क्या आएगा? प्रथम एकाच आएगा। क्या आएगा? उसमें प्रथम एकाच है। प्रथम एकाच खाली हो? नहीं, प्रथम एकाच करके पूरा ये पठ है। हाँ ये लिया जाएगा ना। अरे एक अर्थ यदि कर्मधारय करते ना एक अर्थ तब तो आई लेते, लेकिन एक अर्थ है जिसमें तो आगे पीछे के व्यंजन भी तो ले लेना है। वृक्ष प्रचलन न्याय ना कितनी बार कहा है, तो पटिश में क्या ले लिया जाएगा? पठ ले लिया जाएगा। हाँ यही प्रथम एक आ जाएगा। इसको द्वित्व कर दो भाई। प्रथम एक बार देख लो, वही होगा ना, पक्का हो जाए तभी लो। वही है। हाँ तो करो। तो पठ पठ इस अरे उसको तो थोड़ा फिर पठ पठ इस ये बच जाएगा। पूर्व वाले पठ की पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा कर लेंगे और हलादिशेष से अभ्यासकारी ठकार का वो ठकार का लोप कर देंगे, प बचेगा। रस्व से रस्व कर लेंगे और अभ्यास से प को प कर लेंगे। तो क्या बन गया? प पठ इस ये बन जाएगा ना? नहीं बना? बन गया। प पठ इस ये बन गया। चलो अब क्या करेंगे? सन प्रत्यय पर में है बाबा। एक कोई सूत्र देखे हो तो ध्यान में हो तो बोल रहा है। सन साक्षात पर में, सनोद भाव नहीं, सन साक्षात सन्यतः। क्या कहा था? सन प्रत्यय पर रहते अभ्यास के आकार को इत्व करना ना। तो फिर अभ्यास में आकार नहीं है तो उसको इत्व कर लेंगे। क्या बन जाएगा? पी पठ इस ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पी पठ इस। एकदम क्लियर। दीर्घ लघु से दीर्घ होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो सन्वत भाव कहता है। यहाँ सन्वत भाव नहीं है, यहाँ तो साक्षात देवता प्रकट हुआ है ना। अरे साक्षात प्रत्यय पर में तो वो लगेगा नहीं लगेगा। चलो क्या कहना, और कोई नहीं ना कुछ होना जाना है। एक सन्य तो अलग सकता था, लगा दी। सरल होता है बाबू एकदम। अभी बना लेते फिर देखते हैं। चलो क्या बन गया? पी पठ इस मिला दो। पी पठिस ये बन जाएगा। सत्व करना हो तो कर लो। पी पठिस हो जाएगा ना सब? हो जाएगा। आदेश प्रत्यय हो। क्या है? ईण कौन है? ईण है कौन है भाई? ईट आगम का ई, उससे परे आदेश स्वरूप सकार है कि प्रत्यय का अवयव सकार है? आदेश स्वरूप। आदेश किसको? नहीं नहीं गुरुजी, आदेश नहीं, प्रत्यय है। अरे कौन है? सन प्रत्यय किया ना भाई, उसका अवयव है स है। सन प्रत्यय में तो स और न की थे, उसका अवयव है स। तो उसको शत्व हो पदार्थ है ही ना, शत्व कर लो। तो क्या बन जाएगा? पी पठिश। वो पी पठिश अंड बंड मत करना भाई, पी पठिश जाएगा ये सब। पी पठिश बन गया। ये धातु बन जाएगा ना? धातु है ही ना? धातु है ही। क्या हो के धातु है? कौन करेगा इसकी धातु? सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी। धातु ये कहलाती है। ये बन गया पिपठिश। ठीक हुआ। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? पिपठिश का पढ़ना नहीं, पढ़ने के लिए इच्छा। इच्छा। अभी लड़ती नहीं ना कि इच्छा कर रहा है, पढ़ रहा है, कुछ नहीं आएगा। पढ़ने की इच्छा। सन प्रत्यय इच्छा अर्थ में किया ना? नहीं समझ में आया? पढ़ने की इच्छा, यही अर्थ हो गया। ये पिपठिश सनंत धातु बन गई है। धातु बन गई तो धातुत्वाद लड़ा दया कर लिया गया। बस पिपठिश बन गया भाई। अब ये पहले देख लो, हम क्या देखते हैं पहले? ये कैसी होगी? सेट होगी, गणित होगी? बता दो। सेट होगी ये तो, क्योंकि अनेक कितने अच्छा है गिनती है। पी पठिश तीन है। अनेक आचे तो सेट ही होगी, सीधी बात। दूसरा आप देखो, परस्मैपदी आत्मनेपदी की ओसी। परस्मैपदी होगी, परस्मैपदी आत्मनेपदी की उभयपदी। प्रश्न तक तो दोहरा पहले कि भाई क्या प्रश्न है, और बस निकल गए सब उत्तर देने के लिए। कौन सी होगी? उभयपदी नहीं, परस्मैपदी होगी। अरे ये निजन तो नहीं ना है? नहीं। निजन तो उसकी तरह नहीं ना कि निजन दे तो उभयपदी चलेगी। इसमें आत्मनेपद का कोई निमित्त हो तो बताओ। नहीं है। अरे सन में न का ही तो लोप किए थे। सन में न का ही लोप किए, उससे तो कुछ आत्मनेपद आता नहीं आता। तो फिर तो ये परस्मैपदी है। पक्का चल गया। अब सनंत की चलेंगे, परस्मैपदी चलेंगे। क्लियर आ रहा है? चलिए, तो ये कर लिया। परस्मैपदी है, अनेकाचे तो सेट है, ये पता चले। अर्थ भी पता चल ही गया है। पिपठिश का पढ़ने की इच्छा।
क्योंकि सन प्रत्यय इच्छार्थ इच्छार्थ में हुआ। चलो अब धातु हो गया तो करो ना भाई, लट कर लिया जाए, कर लेंगे। वर्तमान लट से लट करो, कर लेंगे, उसके स्थान में पे टिप कर लो, तो लेंगे। क्या स्थिति बनेगी? पिपठिस ती। हाँ ध्यान से, सत्व कर दिखे है ना, तो हाँ, इससे बार बार ना बोलना पड़े। पिपठिस ती। चलो अब ये पिपठिस कौन क्रियादि आदि कोई गुण में आई है? आदि वेदादि कौन सूत्र लगेगा? कर्तरी शब्द बर्तन सब सारा धातु परे है तो कौन लगेगा? धातु से। पिपठिस भी धातु है, इससे क्या कर लिया जाए? सब प्रत्यय कर लेंगे। और कोई नहीं होगा, नहीं होगा। अरे कोई गण में तो आई नहीं आई है। तो सामान्य सूत्र कर्तरी सब सब से लगेगा, सब कर लेंगे। सबका स रहेगा, वो अ रहेगा। और रहेगा तो हाँ। क्या स्थिति बनेगी? पिपठिस अ ती। ठीक। हाँ। अब सबको मान के कुछ होना जाना हो तो बोलो। अरे पिपठिस हलंत कैसे कर लिया तुमने? हाँ वही ना। अरे सन का तो नहीं गया ना, सो तो पूरा था। पिपठिश ये रहेगा, ये देखो गलत नहीं करना। पिपठिश ये रहेगा, हाँ। हलंत नहीं ना होगा नहीं, भाई। अरे नहीं। अदंत अकारांत रहेगी वो। हाँ, हाँ। और 4 है, 3 नहीं। पिपठिश। अनेक आदत में हम भी 3 ही गिने थे, हाँ, 4 अच्छे, हाँ। आया ना, ध्यान रखना। तो चलो इसमें परेशान नहीं होना है, कुछ नहीं हो और रहेगा तो क्या हो जाएगा? सन का आ रहेगा हाँ, भाई, रहेगा। हो जाएगा नहीं। नहीं। तो पिपठिश ये धातु बनी, लट कर लिए, टिप कर लिए, सब कर लिए, क्या स्थिति बनी? पिपठिश अ ती। और अ में तुमको नहीं पता है क्या? अच्छा गुण होगा कि नहीं होगा? गुण नहीं होगा, यदि प्राप्ति वो नहीं। नहीं होता अभी तुम गुण हाँ, कराते गुण करने चाहिए। हैं, लेकिन ध्यान रखो नहीं ना हो पाएगा। नहीं हो भाई, पाएगा। इगन तो में नहीं है, नहीं है। कोरी नहीं लगेगा। हाँ। कौन नहीं लगेगा? सार धातु कार धातु और का लघु योग, पदम लघु तो पदम है नहीं नहीं। कौन अंग में? और उपजा में कौन है? श है, वो भी लगेगा। वो भी नहीं लगेगा। चलिए तो कुछ नहीं, क्या करेंगे? में क्या हो अतो जाएगा? गुण से पर रूप कर लेंगे। आ जाएगा तो पर लूप कर लो। हाँ। अरे क्या कहता है वो? अपदांत अपदांत आकार से पर में गुण परे रहते, पर रूप में का देश, पर रूप में का देश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पिपठिश। भव की तरह नहीं बन गया। तो रूप चला पर हाँ। पदी चलाना, इससे सरल क्या हो सकता है? हाँ। नियंत से भी नियंत सरल से है। भी सरल सरल है, नहीं आया? आ गया। पिपठिश भव की तरह बन गया। हाँ। तो रूप चला पिपठिशति बन जाएगा। हाँ। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? कि पढ़ने की इच्छा कर रहा है। देवदत्तः पिपठिशति। करो प्रयोग, हाँ। है ना? जो हाँ। पढ़ा होगा वो समझेगा, लेकिन नहीं पढ़ा होगा वो कहेगा क्या बोल रहा है। पठती तो समझ रही, पिपठिशति क्या होता है? हाँ। ये कौन सा रूप है? लेकिन जान लेगा ना समझने वाला आदमी समझ लेगा। हाँ। क्या अर्थ हो जाएगा? कि देवदत्त पढ़ने की इच्छा कर रहा है। अरे देवदत्तः पठितुम इच्छति। पिपठिशति का कोई कहे विग्रह बोलो तो क्या कह दोगे? पठितुम इच्छति इति विपठिष्यति। बन जाएगा। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। ठीक, चलिए अब इसमें क्या कहना? पिपठी से बना ना, लकार बोलो, धीरे धीरे बोलना है, हाँ। कहीं कोई गलत उच्चारण ना हो जाए। पिपठिशति, पिपठिशतः, पिपठिशन्ति, पिपठिषसि, पिपठिषथः, पिपठिषथ, पिपठिषामि, पिपठिषावः, पिपठिषामः। लोट चला लिया जाए। पिपठिषतु, पिपठिषतात्, पिपठिषतां, पिपठिषन्तु, पिपठिष, पिपठिषतात्, पिपठिषतं, पिपठिषत, पिपठिषाणि, पिपठी ठ को ध्यान से बोलो। पिपठिषाणि हाँ तो हो जाएगा। पिपठिषाणि, पिपठिषाव, पिपठिषाम। हाँ। फिर अपिपठिषत। अपिपठिषत। अरे पिपठिष है ही, अटागम कर लिए तो क्या अंतर पड़ गया भाई? अपिपठिषत, हलंत रहेगा। अपिपठिषत, अपिपठिषताम, अपिपठिषन्, अपिपठिषः, अपिपठिषतम्, अपिपठिषत, अपिपठिषम्, अपिपठिषाव, अपिपठिषाम। बन गया। हाँ। अब कौन चल लिया जाए? विधिलिंग। क्या बन जाएगा? पिपठिषेत्। पिपठिषेत्। ठ बोलो उसको, ठ क्यों बोल रहे? पिपठिषेत्। हाँ, पिपठिषेत्, पिपठिषेताम्, पिपठिषेयुः, पिपठिषेहे, पिपठिषेतम्, पिपठिषेत, पिपठिषेयम्, पिपठिषेव, पिपठिषेम। आत्मनेपद तो चलना ही नहीं है। कितना सरल है। हाँ। कुछ नहीं है। चलो, क्या धातु है मूल रूप से? क्या बनी है? पिपठिष। अकारांत है ना? हाँ। चलिए इसे क्या कर लिया जाए? लुट कर लिया जाए, चलेंगे ना? और सेठ बताई थी, और ताश कर लेंगे, उसको ईट भी तो हो जाएगा। पिपठिष इतास ती, ये बन जाएगा। ये इतास कैसा है? सार्वधातुक के अर्ध धातु?
आर्ध धातु आर्ध धातु। और जब वो आर्ध धातु तुमने ताश वगैरह किया, हाँ। तब ये विपट हिस्सा कैसा था? अदंत था। हाँ। आर्ध धातु को उपदेश काले जो अदंत, उसके आकार का लोप हो। कब? आर्ध धातु के परे। तो पर में है कि नहीं? तो कौन सूत्र से किसका लोप? हाँ। इसे सन के आकार का लोप कर देंगे। विपट के आकार का लोप कर देंगे। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? विपट अब मिला दो, अब तो कुछ होना जाना है नहीं, आकार का लोप चाहिए ना। अभी उसमें मिला देंगे। यदि और लोप नहीं होता तो क्या करते हम? गुण कर लेते और को एक गुण कर लेते। लेकिन वो तो अब होना नहीं, मिला देंगे। क्या बन जाएगा? विपठिषिता। यही तो बनेगा। विपठिषिता, विपठिषितारौ, विपठिषितारः, विपठिषितासि, तासी। अब ये तुमको सिखाना पड़ेगा, तो फिर हो चुका भाई। पिपटिश बना है, आगे तुमको भविता की तरह चलाना है। पिपटिश, पिपट शुरू से पहले से बोलो, घबराओ नहीं, आराम से बोलो। पिपठिषिता, पिपठिषितारौ, पिपठिषितारः, पिपठिषितासि, पिपठिषिता, पिपठिषिता, पिपठिषितास्थः, पिपठिषितास्थ, पिपठिषितास् तम पिपठिषितासम। सम क्यों हो जाएगा? हम इधर कहाँ होता है? अब ये सब फिर गड़बड़ गोबर करोगे तो गुड़ गोबर हो जाएगा फिर। कौन हम करने आता है? दोस्त गीत लगा थोड़ी ना है। ये सब अंडपंड करना कहाँ चाहता? पिपठिष, ताश को छोड़ दिया, फिर मी कर दिया सीधा। अरे ताश तो है ना। पिपट। क्या तुम रट्टे मार रहे हो? तुम क्या स्थिति है? स्थिति बोला आप लकार के, स्थिति बोला इसी स्थिति में, मीप वाले में। पिपठिष ई तास मी मिला जाना है, सकार का लोप होना जाना है नहीं। हाँ, पिपठिषितास्मि, पिपठिषि भवितास्मि बना दो। पिपठिषितास्मि ये कोई अंतर थोड़ी पड़ गया, खाली पिपठिष में मिला रहे। पिपठिषितास्मि, पिपठिषितास्वः, पिपठिषितास्मः। जाके एक घंटा इसको बार बार बोलोगे 10 बार, तब चढ़ेगा जीवा के ऊपर। सोनन की प्रक्रिया ये कुछ नहीं, बस बोलने की जीवा के ऊपर चढ़ाना है। आया ना समझ में? चलिए अब कौन सा चलना है? वही पिपठिष धातु है ना, तो रीड करेंगे, टिप कर लेंगे, स्या कर लेंगे, उसको भी ईट हो जाएगा। और आर्ध धातु उपदेश काल में ओदंत था ना, तो आकार का लोप कर लेंगे, इधर मिला देंगे और स्या के सकार को सत्व भी कर लोगे, तो क्या बन जाएगा? पिपठिषिष्यति। ऐसे चलना। पिपठिषिष्यति, पिपठिषिष्यताम, काम क्यों हो जाएगा तुमको यार? ये सब कहाँ से आने लगा है? ये रीत लकारों में ये तुम 10वें में थोड़ी चल रहे हो। अरे भविष्यति भविष्यता की तरह चलना है। पिपठिषिष्यति, पिपठिषिष्यसि, सी क्यों हो जाती ना? पिपठिषिष्यति, पिपठिषिष्यतः, पिपठिषिष्यन्ति, पिपठिषिष्यः। क्यों हो जाएगा? इधर इकार थोड़ी लोप हो गया, शिव का कि सब ऋतु विसर्ग को कर दिए। इधर तो सी रहता है ना, भविष्य सी होता है ना। स कहाँ से हो गया? तुम 10वें लकार को क्यों घुसेड़ रहे हो? अभी चौथा चल रहा है भाई। पिपठिषिष्यसि, पिपठिषिष्यतः, पिपठिषिष्यथ। अब दीर्घ करते चलो। पिपठिषिष्यामि, पिपठिष्याव, वह पिपठिष्यामः। बना ये इसका होगा। अब 10वें में चलो, अर्धागम कर लो, उधर हलंत कर लेना सब। अपिपठिष्यत्, अपिपठिष्यताम्, अपिपठिष्यन्, अपिपठिष्यः, अपिपठिष्यतम्, अपिपठिष्यत, अपिपठिष्यम्, अपिपठिष्याव, अपिपठिष्याम, पिपठिष्याव। अरे ये तो भी तो इधर उधर मत करो। अपिपठिष्याम बना। चलो फिर चलो, क्या धातु है? पिपठिष। यही धातु है। कौन लकार चलना है? से लेंगे। चलो उसमें
अरे क्रम से करो, हाँ, काम करते हाँ। चलो, तब ध्यान रखो, कुछ होना जाना है नहीं, सब वही है, लेकिन एक बार बोल के चलो। आशीषी लिंग लोटो से लिंग कर लेंगे, उसके स्थान पे तिप कर लेंगे, फिर यासुर परस्मै पदेषु धातु किंच से यासुर कर लेंगे, यासुर का यास रहेगा, इसको ईट आगम नहीं होगा, क्योंकि बलादी बलादी नहीं है, तो स्थिति क्या बनेगी? पिपट हिश यास त। हाँ, और ये भी आर्ध धातु तो है ही ना, तो ततो लोप से आकार का लोप हो तो जाएगा। क्या बन जाएगा? स्थिति क्या बनेगी? पिपट हिश यास त। मिला दो, सकार का लोप हाँ। करते चलो जहाँ हो जाए, है ना, तो क्या बन जाएगा? पिपट हिष्यात, पिपट हिष्यास्तम, पिपट हिष्यासु, पिपट हिष्याहा, पिपट हिष्यास्तम, पिपट हिष्या, पिपट हिष, अरे भाई पिपट पिपटिष्यात, पहले से बोलो, क्या अंडा बंडा रुकते कहाँ है वो? पिपट हिष्यात, पिपट हिष्यास्ताम, पिपट हिष्यासुहु, पिपट हिष्याहा, पिपट हिष्यास्तम, पिपट हिष्यास्त, पिपटिष्याम, पिपट पिपटिष्याम क्यों बनेगा? पिपटिष्यासम ना, यास है ना। अरे ये आर्ध धातु में सका लोप क्यों होगा? पिपट हिष्यासाम, पिपट शाम क्यों हो जाएगा? पिपट हिष्यासम, पिपट हिष्या, पिपट हिष्यास्व, पिपट हिष्यास्म। अरे कहाँ कहाँ लोप होगा वो ध्यान रखो, सकार का कहाँ, सब जगह नहीं ना हो रहा है, कहाँ हुआ है? ये यास तो था तो वहाँ स्लो संयोग से हुआ है, पदांत में संयोग था इसलिए। फिर ताम में नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ, जूस में नहीं हुआ, आगे बोलते चलो, सिप में हुआ है। अरे भूया नहीं बनाते हो, करते हैं ना, फिर अरे वहाँ पर भी सौ का संयोग है, आदि सबका लोप हो गया। फिर तम में नहीं हुआ, अम में नहीं हुआ, वम में, अब फिर क्या परेशान हो रहे हो? फिर ध्यान रखो, ये सब प्रक्रिया तो कोई वादी की है, ये कोई थोड़ी ना यहाँ की प्रक्रिया। यहाँ तो हम पिपटिस के ऊपर जोर देते हैं, फिर आगे चला लेना है सब। नहीं आया, आ गया। चलो पिपटिष्यात, फिर से बोलो एक बार। पिपटिष्यात, पिपटिष्यास्ताम, पिपटिष्यासु, पिपटिष्याहा, पिपटिष्यास्तम, पिपटिष्यास्तम, पिपटिष्यासम, पिपटिष्यास्व, पिपटिष्यास्म। हाँ ये बनेगा पिपटिष्यासम, पिपटिष्यास्व, पिपटिष्यास्म रहेगा ना भाई। चल ये कर लिए, इसके बाद कौन लगा रहेगा? अब लिट लगा, लीड लगा रहेगा, तो चलो लीड में कौन धातु है मूल रूप से? पिपटिश, अकारण है ना। चलिए इससे अब क्या देखते हैं, परोक्ष से लीड किया जाए, अब कौन सूत्र लगेगा? कार्तिक लगेगा। कास्य ने काचो आम वक्तव्य, धातु है, जान ही रहे हो भाई, आम हो जाएगा। क्या स्थिति बनेगी? स्थिति बोलते चलो। पिपटिश आम लिट, ये बन जाएगा। आम कैसा है ये? आम सार्वधातु के अर्ध धातु के, अर्ध धातु के ये अदंत है, तो क्या करना है? वो अयामंता लोयंती सोच रहे हो? अरे वो नहीं को अयादेश करता है, नहीं कहा है इधर, इधर वो, अरे आम अर्ध धातु के और क्या तुम अतो लोप से आकार का लोप करना है। अरे वो सब नहीं ना, नहीं कहा है तो अयादेश करोगे। हाँ तो पिपटिश मिला दो, पिपटिशाम लेट, फिर आम पिपटिशाम बन गया, तो क्या आप कहना बोला सबके रूप? पिपटिशान चकार, पिपटिशान चक्रतु, पिपटिशान चक्रहु, पिपटिशान चकर्थ, पिपटिशान चक्रथु, पिपटिशान चक्र, पिपटिशान चकार, पिपटिशान चकार, पिपटिशान चक्रीव, पिपटिशान चक्रीव। और उसका बोलो चक्री वाला, पिपटिशान चक्रे, पिपटिशान चक्रादे, चलेगा? नहीं, इसमें नहीं चलेगा। इसमें क्यों चलेगा भाई? क्योंकि आम की प्रकृति जो है पिपटिश, वो उससे कभी आत्मनेपद आता है? नहीं आता है, वो तो परस्मै पदी थी, तो इससे भी क्यों आएगा? अरे वो कहता है ना कि उसके तुल्य क्री से भी आए, लेकिन उससे ही नहीं आ रहा, तो क्यों इसे आएगा? नहीं ना आएगा। तो चलिए सरल है, इससे उससे भी सरल हो गया भाई ये तो। चलो फिर बबुआ वाले तो बोलिए, पिपटिशाम बबुव, पिपटिशाम बबुवतु, पिपटिशाम बबुबुहु, पिपटिशाम बबुविथ, पिपटिशाम बबुवतु, पिपटिशाम बबुव, पिपटिशाम बबुव, पिपटिशाम बबुविव, पिपटिशाम बबुविमा, पिपटिशामास, पिपटिशामासतु, पिपटिशामासुहु, पिपटिशामासिथ, पिपटिशामासतु, पिपटिशामास, पिपटिशामास, पिपटिशामासेव, पिपटिशामासेम। कुछ नहीं। कितना सरल है, हो गया। चलिए काम खत्म हुआ। अब क्या किया जाए? कौन लगा? लुंग बचा। क्या रूप धातु, क्या धातु है? पिपटिश, पिपटिश ये धातु है। चलो इससे क्या कर लिया जाए? लुंग कर लिया जाए, फिर टिप कर लिया जाए, फिर चिली कर लिया जाए, और चिली कर लिया जाए। अब यहाँ चिली को चम होगा? नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि वो णी श्री ध्रुव नहीं ना, ण्यंत नहीं ना भाई, अब काम खत्म हुआ उसका। हाँ। तो चलिए को सिच ही सिच ही किया जाएगा। किया जाएगा ना। और शेठ धातु है ना पिपटिस, हाँ, और शेठ वाला धातु, दिहाड़ वाला धातु दिहाड़ के तो धातु ईट के आगम भी हो ईट जाएगा आगम रसो वाला। हाँ। तो क्या स्थिति बन जाएगी? पिपट। पिपठ श ई स ई त। अच्छा ये भी तो आर्ध धातु के भाई। हाँ ये भी सिच आर्ध भी धातु तो है। तो आर्ध धातु के तो फिर इधर कौन अतो लगेगा? लोप से आकार का लोप कर देंगे तो पिपठिश ई स ई त। दीर्घ ईट आगम भी कर लिए, हाँ। बहुत अच्छा किए, कर लिए, हाँ, आया ना। हाँ। अब क्या किया जाए बताओ? कुछ गुण वृद्धि कुछ हो नहीं हो तो देखो। हलंत धातु है ना, हाँ। पिपटिस, पिपटिस। अभी हलंत है ना, हाँ, आकार का हाँ, लोप हो हलंत गया है है। तो तो वजह वदवृजालंत लगेगा? नहीं लगेगा, नेटी निषेध कर देगा। हाँ। और अतो हलादे लघु हो लघु आकार कहाँ है? हाँ लघु आकार ई है ना। हाँ ई है, वो तो नहीं है, तो फिर वृद्धि नहीं होगी। हो गई आया कि नहीं? हाँ। गुण पिपटिस पिपठिश गुण तो हाँ गुण हो जाएगा। किससे? पुगंत लघुपद से च हो जाएगा ना, हाँ। क्योंकि आर्ध धातु पर में है, आर्धा तो पर में है, लघुपद है, लघुपद अंग अंग है, है। क्या है उपधा में? ई है। ईटो अगला ई है। हाँ। तो उसको गुण हो जाए ऐसा गुण, कहोगे हाँ। ना। लेकिन देखो बाबू, ये गुण वृद्धि ये सब सोचना ही नहीं इधर। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि जो ही आप उसके पूर्व में कुछ कराने जाओगे, हाँ। ये अकार का लोप पर को मान के हुआ था। हाँ पर सीधे सीधी बात समझ लो, पर को मान अ का लोप पर को मान पर के को मान हुआ के हुआ था, था। सिच को मान हाँ। के। और अब वो जो अ था स्थानीभूत, हाँ, उससे पूर्व में ही कुछ गुण वृद्धि करोगे, वृद्धि करेंगे। हाँ। वो जब करने जाओगे तो क्या हो जाएगा? उसको स्थानीवत भाव हो किससे? जाएगा। अ को किस अ सूत्र को- से? ल। अच्छा परस्मिन पूर्व विधाऊ। अब क्या सोचना है? सब अर्थ तो हाँ। घटा रहे, तुमको हाँ। कुछ समझ में हाँ जाएगी यार, नहीं? नहीं। अच्छा परस में पूर्व पूर्व में जाओ। स्थानीय भाव करोगे, स्थानीय भाव करोगे तो अ दिखेगा। अ दिखेगा तो तो कहाँ तुम गुण नहीं होगा। अपन जो पढ़ रहे हो, गुण वृद्धि कुछ नहीं होता होगा, है, ये हाँ। सब मत सोचा करो। हाँ। नहीं ना होना है, नहीं होगा। सोचना ही नहीं, सब कुछ नहीं होना है। ठीक, हाँ। विपट्टी सब मिला दिया है। विपट्टी। क्या करेंगे इधर? ई तो था, तो सब को क्या कर लिया जाएगा? इकाई से श्लोक सकार कर का लोप कर देंगे लेंगे, और दोनों ही को दीर्घ कर देंगे। क्या बन जाएगा? पिप अटागम भी हाँ। तो करना है। अपिपठी शीत। हाँ यही तो बनेगा, अपिपठी शीत। और आगे तो रसोई जागम रहेगा, सिच का सब भी रहेगा, हाँ, लोप नहीं ना नहीं होना है। होगा। ये तो यहाँ दोनों ही के बीच में आ गया। हाँ, हाँ। आगे नहीं ना आएगा। नहीं आएगा। तो वहाँ तो फिर सत्व ष्टुत्व करके करोगे ना। हाँ। अपिपठी शीत। अच्छा प्रथम मैं वो आगे वहाँ नहीं, पूरा लकर बोलना है। अपिपठिशीत अपिपठिशिष्टाम। हाँ अरे दो बोलो, क्यों हकला रहे हो? कितने सौ आ जाए, क्या मतलब है? क्वेश्चन का सौ है, इधर फिर आगम फिर सिच का सौ आएगा, तो फिर दो बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? अपिपठिशिष्टाम। हाँ अपिपठिषुहु। ले, तो 100 का आज फिर सिच का 100 कहाँ चला गया? और पगलेट पहले समझ लो कि कौन क्या चीज है, कौन कहाँ का है। ऐसे खा जाओगे थोड़ी चलेगा। और क्या बना के आए हो इधर सिच के पहले तक, सिच के पूर्व तक क्या है? अपिपठिश। हाँ, इसको कभी नहीं छेड़ना, ये वैसा ही रहेगा। इसके बाद यदि सिच रहेगा, उसको ईट आगम भी हुआ तो एक ईट आगम और होगा। इसके पहले जो सुनाई दे रहा है वो सन है और उसका ईट आगम है। इधर जो आगे फिर होगा वो सिच होगा, उसका ईट आगम होगा। तो फिर अपिपठिशिषुहु। तब फिर इधर कहाँ से मार रहे हो? ध्यान से बोलो, अक्षर को देख करके तब उच्चारण कर। फिर से बोलो, अपिपठिशित अपिपठिशिष्टाम अपिपठिशिषुहु। हो जाएगा ना? अपिपठिषिहि, ये दोनों में तो बराबर बनता है। फिर और अपिपठिशिष्टम अपिपठिशिष्ट अपिपठिशिषम अपिपठिशिष्व अपिपठिशिष्म। ये बनेगा। नहीं आया? यही तो बना, ठीक हुआ। चलिए, ये पिपठिश धातु के रूप चल लिए, 10 लकार चल गए, अब कोई बचा नहीं। तो एक एक रूप सुना दो ना फिर। अरे वो 4 के पहले सुना, उसमें तो कुछ नहीं, सबका उसमें तो मुड़े लगा देना है। तो पिपठिश में प्रत्यय मिलाना है, तो एक एक रूप बोलो। पिपठिषति पिपठिषतु पिपठिषतात। अच्छा उसी का बोला, अटा वाला। अब अपिपठिषत। हाँ और फिर
पेपर ठिशेत। ये हो गया। अब चलो उसमें ता शादी में चलो, वहाँ सब में क्या हो रहा है, समझे कि नहीं बात को? सब में पेपर टीचर के आकार का अतो लोपा से लोप हो रहा है, क्योंकि आर धातु पर में मिलेगा तो हो जाएगा ना भाई। चलो तो पेपर ठिशिता, पेपर ठिशिष्यति, अपेपर ठिशिष्यत, और फिर लुंग नहीं आसे लिंग। उधर भी आकार का लोप हो जाएगा। तो हाँ, पेपर ठिष्यात, पेपर ठिष्यात, ठीक बोला। फिर उसमें लिट में पेपर ठिष्यान चकार, पेपर यहाँ कहाँ से आ गया? अरे हाँ उधर आए कहाँ कर दिया। हाँ अरे ये तो नहीं ना चल रही भाई। पेपर टीचर में तो आम करके क्या की, आकार का आकार का लोप की, लोप की ना वहाँ पर भी आम भी तो आर धातु था भाई। तो पेपर ठिशान चकार, पेपर ठिशान बबूब, पेपर ठिशान अंत से भी सरल है, कुछ नहीं है, बस एक बार बना लो, दिमाग में बैठ जाए प्रक्रिया। यही सनन की प्रक्रिया है, वो कुछ नहीं होता सनन की प्रक्रिया में। और उसका बोलो, उसमें लुंग में अपेपर ठिशीत। इसको पूरा बोलो थोड़ा। अपेपर ठिशीत, अपेपर ठिशिष्टाम, अपेपर ठिशिशु, अपेपर ठिशिहि, अपेपर ठिशिहि, अपेपर ठिशिष्टम, अपेपर ठिशिष्ट, अपेपर ठिशिशम, अपेपर ठिशिष्व, अपेपर ठिशिष्म। एक बार थोड़ा लिखोगे उसमें एक चीज बनाओगे ना, लिख के, तब ध्यान में आएगा कि क्या हो रहा है। वैसे अभी भी दिख ही जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो है नहीं कि भाई आगे सीच वाला सा है और उसका ही डागा में ये सन का है और उसका ही डागा में पहले, तो वो सब रहेगा, तो खा नहीं जाना है किसी को। देख चलिए, तो ये बना नहीं बना, बन गया, यही है। और क्या होता है सनोट की प्रक्रिया भाई? चल गया एक धातु, पठ धातु, पठ नहीं चला है, हाँ सनंत की प्रक्रिया चल रही है। मूल धातु तो गया, पट का तो तुम बनाओगे जाके। पट का हम लोग चले थे कि नहीं चले थे? नहीं आया था, लेकिन चला लेना। पट धातु कौन गण में है और कैसी है, क्या है, ये सब तुम देख लोगे ना। अरे पठती बनता तुम जान ही रहे हो, पठती भी बनता है कि नहीं बनता देखना पड़ेगा ना भाई। अरे आत्मनेपद का निमित्त है कि नहीं है, सेठ है ये तुम जान रहे हो, क्योंकि टवरगांत कोई भी नहीं है, नहीं है ये जान रहे हो, वो देखना पड़ेगा। परस्मैपदी, उभयपदी की आत्मनेपदी? परस्मैपदी देखे वो? हाँ देखा। कब देखे? कल देखा। पट का कब देख ली? नहीं, यही मतलब यहाँ से देखे थे आगे। कहाँ देखे? वो सिद्धांत कौन? चलो, तो पट का देखे तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार देख के अच्छे से अभ्यास करके आना। कल पहले मूल का सुनेंगे, तब फिर सनंत का सुनेंगे ना, इसी बहाने वो सब बनता रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सरल है, समझ में आया? धातु कर्मण समान कर्तृका दीक्षायाम आया। पढ़, अब एक बार क्रम से पढ़ लो। धातो हो कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा इसी कर्मण इषीणैक कर्तृकात् धातोः सन प्रत्ययो वा स्याद् इच्छायां। पठ व्यक्तायां वाची संयंगो हो सनन्तस्य, अरे नूट आगम हुआ है ना, सन्नन्तस्य यगन्तस्य च धातोः अनभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचो द्वेषो अजादेषु द्वितीयस्य। नया है सूत्र, द्वितीय करने वाला सूत्र है भाई। 6 1 9 उसी क्रम में है, लिटी धातु के बाद का ये सब देखो वही अनुवृत्ति आ रही है, अनभ्यासस्य और प्रथम सब वही आ रहा है। चलिए, और बस खाली अंतर क्या कर दिया, यहाँ शनि अंगी कह देते तो और सरल हो जाता, लेकिन कहीं मामला फंस रहा होगा तो तदंत विधि करके सनंतस्य यगन्तस्य, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको करना वही होगा। चलो फिर क्या होगा, आगे क्या लिख रहे हैं? सन्यतः, ये क्या याद दिला रहे हैं आपको? सन्यतः सूत्र से इत्व होगा। जब अभ्यास कार्य करो तो सब करके फिर सन्यतः से इत्व कर लेना, ठीक है ना। एक बार पिपट ईसा धातु कैसे बना सकते हो? क्रम से एक बार खाली पिपट ईसा धातु बना तो पट धातु है ना, तो क्या करोगे? पट धातु है तो धातु हो कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा, इससे क्या कर लोगे? पट धातु से सन प्रत्यय कर लेंगे। हाँ, तो ये सब घटाना पड़ेगा। अब चूंकि जान रहे हो बार बार घटा इसलिए नहीं दिखाना पड़ेगा। देवदत्ता पठितुम इच्छा का कर्म है पढ़ना, फिर वो इच्छा का एक कर्तृक भी है, समान कर्तृक भी है। कौन पढ़ना? क्रिया तद्वाचक धातु पढ़ धातु, उससे इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय होता है, बोलना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो कुछ नहीं, पट से सन कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे? सन में नकार के अलंद में सूत्र से संज्ञा तस्लोप से लोप स बचेगा, तो स्थिति बनेगी पट स।
अब यहाँ पर सभी तो अर्ध धातु के हैं, ये सब कर लिया करो। स अर्ध धातु के, तो यहाँ पर अर्ध धातु का शेड वाला दे, अर्ध धातु का सेट वाला देह से सन को इट आगम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? पट ई स मिला दो, पठिस, ये सनंत बन गया, सनंत बन गया। इसको कर लो, अब द्वित्व आदि कर लिया जाए। कौन सूत्र से? ये सन यंगो, देखो चौकी वंगी नहीं ना करेगा, नहीं वो तो चंग परे रहते लिटी नहीं ना करेगा, लिट परे रहते हैं। सन यंगो हो, सन यंगो हो, सनंत है, ये सनंत धातु है, अनभ्यास भी है, अनभ्यास भी है। अनभ्यास है मतलब अभी द्वित्व नहीं हुआ है। चलो तो इसके प्रथम एकाच को द्वित्व कर लेंगे। पट इसमें प्रथम एकाच क्या है? पट को द्वित्व कर लेंगे। पट इस, अभ्यास कार्य कर लो। पट इस, कौन सूत्र लग जाएगा? वही याद दिलाए इन्होंने। सन परे है तो सन्यता से अभ्यास कार्य को ईटो कर लेंगे। तो पी पट इस ये बन जाएगा। तो पिपठिस, तत्व कर लोगे। पिपठिस, हाँ, और अब तो हम लोग काट दे रहे पिपठिस। ध्यान से बोले तो बोला करो, और कर नहीं ना देना लेना, सब पूरा है। पिपठिस, बस यही धातु बन जाएगी। कौन धातु संज्ञा कर देगा? सनाद्यंता धातवः। इतनी सी बात है, अब ये नहीं समझ में आया तो फिर हो चुका काम। अब इसके आगे तो 10 लकार चला ही लोगे। चलो पढ़ो आगे क्या लिख रहे? सन्यता लिख दी, फिर क्या लिख रहे हैं? पठितुम इच्छति इति पिपठिष्यति, लिख दी। अरे पिपठिष्यति मतलब क्या? पठितुम इच्छति, पढ़ना चाहता है, पढ़ने की इच्छा कर रहा है। देवदत्त पठितुम इच्छति, ये भी कहो, चाहे देवदत्त पिपठिष्यति, सीधे कहो। क्यों अब ये सब लंबा चौड़ा बोलेंगे? अरे पढ़ना चाहता है मतलब पिपठिष्यति बन जाएगा ना। चलो वही लिखा है, ठीक। पठितुम इच्छति, ये विग्रह हो जाएगा। पिपठिष्यति तो बन ही गया। चलो फिर कर्मणः किम, कर्मणः किम, कर्मणः कहाँ आया था? संज्ञक में तो कोई कर्मणः नहीं है। कर्मणः, अब उसका पद कृत्य कर रहा है। पहले प्रक्रिया चला दिए, अब उसका पद कृत्य कर रहा है। देखो इसको अच्छे समझ लो तो काम क्लियर हो जाए, सूत्र भी बढ़िया समझ में आ जाए। क्या कहा है? कर्मणः, ये विशेषण दिया था ना कर्मणः, किसमें? वो किसमें दिया है? इच्छा में, गदाधर ऋषि कर्म, वो धातु में, इच्छा क्या इच्छा? नहीं, धातु में दिया। तब फिर किसमें विशेषण दिया? धातु में। धातु हो, उसमें विशेषण था ना कि ये क्या होना चाहिए? धातु कैसा होना चाहिए? इच्छा का कर्म होना चाहिए, ये कहा था। तो यदि ये न दो तो क्या दिक्कत है भाई? हटा दो इसको, ये विशेषण न दो तो क्या अर्थ बनेगा सूत्र का? पढ़ो ध्यान से। बनेगा इषीणैक कर्तृका धातु हो सन प्रत्ययो वा स्याद् इच्छायाम, यही बन जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा हिंदी में? इच्छा धातु का जो, इच्छा धातु, इच्छा क्रिया का जो करता है वही करता है जिसका। ऐसे धातु से क्या कर लेंगे? सन प्रत्यय कर लेंगे। तो सन इच्छा अर्थ में कर लेंगे। तो क्या दिक्कत है? कर लो ना भाई। अरे पठितुम इच्छति में देख लो, वही जाएगा। इच्छा का जो करता है वही पढ़ने की क्रिया का करता है, तो पढ़ धातु से सन हो ही जाएगा। वो इच्छा का कर्म होना चाहिए, कहने की क्या जरूरत है? समझे बात? तो क्या समस्या होगी? सीधा सीधा उत्तर देना चाहिए कि इच्छा का यदि मान लीजिए कोई कारण भी होगा तो वहां पर भी उससे भी सन प्रत्यय होने लगेगा। देखो वही दे रहे कर्मणः किम, आगे क्या लिख रहे? गमनेन इच्छति, गमनेन इच्छति, देवदत्तः गमनेन इच्छति। देवदत्त क्या अर्थ हो जाएगा? देवदत्त गमन के द्वारा इच्छा कर रहा है, गमन के द्वारा किसी चीज की इच्छा कर रहा है। आया कि नहीं आया? ये अर्थ हो गया। अब देखो यहाँ पर देख लो, दो क्रिया है। कौन कौन? एक तो गमन और एक इच्छा क्रिया। दो क्रिया, दोनों का कर्ता कौन है? देवदत्त है। देवदत्त है। जाने की इच्छा नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। क्या इच्छा? गमन के द्वारा किसी खाने की, पीने की, कुछ और इच्छा कर रहा है, लेकिन गमन के द्वारा कर रहा है कि नहीं? ऐसा है। तो गमन क्या बन रहा है? कर्म बन रहा है। इच्छा का क्या बन रहा है? कारण बन रहा है, साधन बन रहा है। तो इससे भी अब होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? गम ऐसी परिस्थिति में गम धातु से क्या होने लगेगा? सन प्रत्यय। इच्छा में सन प्रत्यय होने लगेगा। तो फिर गम धातु से सन करोगे तो अर्थ क्या है? जाने की इच्छा। तो ऐसा अर्थ भी कुछ था? नहीं। फिर नहीं ना कुछ था। जाने की तो इच्छा ही नहीं थी, लेकिन होने लगेगा। अनिष्ट होने लगा। इसी ऐसा न हो
इसीलिए क्या दिया? कर्मण, हाँ ये विशेषण दिया। और कर्म किसका कर्म? ध्यान से बोला करो आप, इच्छा वृत्ति को का ध्यान कर्म। में देख के बोलो, इसी कर्म। इसी कर्म, हाँ। मतलब इच्छा का कर्म होना चाहिए। तो देखो यहाँ गमन जो है इच्छा का कर्म है? नहीं। इच्छा का कर्म तो कोई और है। कोई और गमन है। क्या है? इच्छा का करण है। कारण है, इसलिए नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक हुआ? हाँ। चलो ये कर दिया। इसके बाद उसके बाद समान कर्तृकात् किम। अरे भैया ये विशेषण क्यों दे रहे हो धातु में? हाँ दिया है ना, हाँ हाँ समान कर्तृकात् आया कि नहीं? हाँ। मतलब समान कर्तृक वो क्रिया होनी चाहिए। मतलब इच्छा का जो करता है वही करता उस दूसरी वाली क्रिया का होना चाहिए। ये कहा ना? हाँ कहा। कहा ये न कहो। अब बताओ क्या अर्थ होगा सूत्र का? वृत्ति क्या बनेगी? तो बनेगा इसी कर्मण धातु धातोः सन प्रत्ययो वास्याद वास्याद इच्छायाम। ये बन जाएगा। हाँ। क्या अर्थ हो जाएगा हिंदी कि में? इच्छा का जो जो कर्म उससे सन, उस धातु से सन प्रत्यय उस होता धातु है। से तदवाचक धातु बोल दो तो हाँ, स्पष्ट हो जाएगा। तदवाचक। तदवाचक धातु से सन प्रत्यय होता है इच्छा अर्थ में। इच्छा अर्थ में। ये हो गया। हाँ। देखो पठी तुम इच्छति में हो ही जाएगा, हाँ नहीं ना कोई दिक्कत नहीं है। अरे इच्छा का कर्म कौन है? पढ़ना। तदवाचक धातु पठ पठ हो गई, सन कर लो, प्रत्यय हो काम जाएगा। खत्म हो गया। हाँ। ये तो कर्तृक होना चाहिए। ये क्यों ये दे क्यों रहा कह है? रहे हैं? दे दो ये- अब उत्तर उसका। अगर उसका कोई अन्याय करता हो तो दूसरी वाली क्रिया का कोई दूसरा करता होगा, इच्छा कोई दूसरा कर रहा है तो नहीं ना होगा नहीं वहाँ होगा। पर। इसलिए इसीलिए। जैसे उदाहरण दे के बताना पड़ेगा, बोल के दिखाना पड़ेगा ना। ये तो हवा में बात हुई कि भाई इच्छा कोई दूसरा कर रहा है और वो दूसरी क्रिया कोई दूसरा कर रहा है। हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में सन न हो इसलिए ये दिया। ऐसा कहोगे ना, लेकिन उसको बता के दिखाओ। ये दिखाएंगे ना, देखो क्या दे रहे हैं। शिष्याः पठन्तु इति इच्छति गुरुः। शिष्य लोग पढ़े, ऐसी इच्छा कौन कर रहे हैं? गुरु कर रहे हैं। देखो आया ना? आया आया। शिष्य लोग पढ़े, ऐसी गुरु क्या कर रहे हैं? इच्छा कर रहे इच्छा कर रहे हैं। ये हो गया कि नहीं हो गया? तो शिष्य पठन्तु इति इच्छति गुरु। अब देखो यहाँ पर भी दो क्रिया है। हाँ। कौन कौन? एक तो पढ़ना और एक इच्छा। इच्छा। इच्छा क्रिया का कर्म कौन है? पढ़ना। पढ़ना है ना? हाँ, हाँ। अरे गुरु इच्छा कर रहे, क्या इच्छा कर रहे हैं? कि छात्र पढ़े। पढ़े तो हाँ, पढ़ना, यही तो इच्छा यही, हुई। हाँ। पढ़े हाँ। तो पढ़ना क्रिया, उसका कर्म तो हो कर्म गई हो ना। जाएगा, तो हाँ। देखो इच्छा क्रिया का कर्म हो कर्म हो गया। गया। हाँ। पदवाचक धातु पढ़ धातु पढ़ उससे धातु सन से होने सन लगेगा। हाँ। नहीं होने लगेगा? होने लगेगा। यहाँ नहीं ना करना नहीं था, करना था। इसलिए क्या दिया? समान कर्तृका। समान कर्तृक होनी चाहिए। चाहिए। अब देखो समान कर्तृक है क्या? नहीं है। इच्छा का इच्छा कर्ता का कौन कर्ता है? तो गुरु हो गया। लेकिन पढ़ने की क्रिया पढ़ने का की कर्ता क्रिया का कर्ता शिष्य हो गया। वो एक गुरु ये थोड़ी ना चाह रहे कि मैं पढ़ूं। हाँ, नहीं। यदि ऐसा होता तब तो दोनों का कर्ता एक हो एक गया, हो तब तो जाता। हो जाता। लेकिन वो चाह रहे शिष्य शिष्य पढ़े। पढ़े। तो पढ़ने की क्रिया का कर्ता कौन है? शिष्य हो गए। इसलिए उससे समान कर्तृक समान धातु कर्तृक नहीं ना धातु हुई, नहीं है। इसलिए सन प्रत्यय पट नहीं, धातु से नहीं होगा। हाँ। यही दिया है। देख लगा? हाँ लगा। शिष्याः पठन्तु इति इच्छति गुरुः। क्या अर्थ हो जाएगा वाक्य का? कि शिष्य लोग पढ़े। इति मतलब ऐसी गुरु इच्छा गुरु कर गुरु रहे हैं। गुरु ऐसी इच्छा कर रहे हैं। इति इच्छति इच्छति गुरुः। नहीं आया? आया। यहाँ पर पट धातु से सन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये समान कर्तृक धातु नहीं है। ठीक हुआ? हाँ। गमन या इच्छति में गम धातु से सन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ये इच्छा का कर्म नहीं है। हाँ। एकदम क्लियर। हाँ। दोनों चीज चाहिए। इच्छा। कहाँ मिल रही है दोनों? देवदत्तः पठितुम इच्छति। हाँ। देवदत्त पढ़ने की इच्छा कर रहा है। वहाँ पर इच्छा का कर्म कौन है? देवदत्त है। ओ नहीं नहीं नहीं, पढ़ना। पढ़ना है ना भाई। देवदत्त का देवदत्त कर्म करता तो है। अरे देवदत्त को थोड़ी चाह रहा है। देवदत्त पढ़ने की इच्छा कर रहा है। तो इच्छा क्रिया का कर्म कौन है? पढ़ना। और वो समान कर्तृक क्रिया है कि नहीं है? देवदत्त मतलब समान कर्तृक क्रिया है। इच्छा और किसकी समान? इच्छा का जो करता है वही करता पढ़ना। पढ़ने की क्रिया का भी है। कौन है? देवदत्त। तो ऐसा है, इसलिए पट धातु से क्या हो जाएगा? सन प्रत्यय हो जाएगा। तो वहाँ पर सब करके पिपठी श बन जाएगा। हाँ, पिपठी श। लट आदि कर लोगे तो पिपठी पिपठिषति। और देवदत्त पिपठिषति। पिपठिषति। मतलब कि देवदत्त पढ़ना चाह रहा है। हो जाएगा। ठीक हुआ ना? हाँ। और सन प्रत्यय
ये समझ में आया? पदकृत्य समझ में आया ना? ये दोनों का ध्यान रखना, कल पूछेंगे सब। और इसके बाद ये सन प्रत्यय कैसे हो रहा था? नित्य हो रहा था? नहीं, विकल्प से हो रहा था। वाह कहा था ना, वाह विकल्प से। इसका मतलब आप वाक्य का प्रयोग भी कर सकते हैं। किस वाक्य का? देवदत्तः पठितुम् इच्छति। यदि नित्य होता ना तो मैं का लल को पठितुम् इच्छति नहीं बोल सकता था, नहीं बोल पाते। लेकिन कहे सन विकल्प से करना। इसका मतलब वाक्य भी आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों साथ। आप क्या क्या देवदत्ता पिपठिष्यति भी कह सकते हैं और देवदत्ता पठितुम् इच्छति भी कह सकते हैं। दोनों का अर्थ समान है, कोई अर्थ में अंतर नहीं है। चलिए वही लिखा है, आगे पढ़ो। वाग्रहणाद वाक्यम अपि खत्म हो गया। क्या कहा कि वाक ग्रहण करने से वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पिपठिस का ही प्रयोग करेंगे, पठितुम् इच्छति का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? हाँ, नहीं हुआ? हो गया। चलो अब आगे क्या कह रहे हैं? लुंग सनोर घसरी। अभी आगे के लिए जा रहे हैं, दूसरी धातु का वो दिखा, अध धातु के लिए जा रहे हैं। अध धातु के लिए जा रहे हैं, उससे ऑप्शन वगैरह करेंगे, ठीक है ना? हाँ, उसका करेंगे। अरे जैसे बना लो, उसमें क्या बना? इसमें पठितुम् इच्छति किया, उसमें क्या बन जाएगा? अत्तुम् इच्छति। और भक्षणे धातु अत्तुम् इच्छति। देवदत्तः अत्तुम् इच्छति मतलब देवदत्त खाना चाह रहा है। 12 बज गए, खाना चाह रहा है देवदत्त, है ना? तो देवदत्त अत्तुम् इच्छति ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, वही सब घटा लो। सन प्रत्यय अध धातु से होगा कि नहीं होगा? बताओ। हो जाएगा, क्योंकि कैसे? देखो, इच्छा का कर्म हुआ खाना, अदन भक्षण हो जाएगा ना? तो इच्छा का कर्म है ना? अरे भाई इच्छा कर रहा है, क्या इच्छा कर रहा है? किसकी इच्छा कर रहा है? खाने की, भक्षण की। तो वही क्या हो जाएगा? उसका कर्म हो जाएगा। चलो, और समान कृत्य दोनों क्रिया है कि नहीं? मतलब इच्छा का जो करता है कौन? देवदत्त। वही करता है ना? ऐसा नहीं कहना ना कि कोई और खाए, ऐसी इच्छा में कर रहा है, ऐसा नहीं। तो इसलिए समान कर्तव्य भी होगा। तो तद ऐसी धातु कौन होगी? अध धातु। उससे क्या हो जाए? उससे सन प्रत्यय हो जाए। आया कि नहीं? तो कर लो सन प्रत्यय। किस सूत्र से कर लोगे? धातु हो कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम, है कि नहीं है? इससे क्या कर लिया जाए? सन प्रत्यय कर लिया जाए। तो क्या स्थिति बनेगी? अध स बन जाएगा। अध धातु तो कैसी थी? सेड। अच्छा, सन प्रत्यय अर्ध धातु के ना? इसको ईट होगा कि नहीं होगा? यही तुम ही बताओ। अरे दान देशु अध पहली है पगलेट, इतना याद नहीं रखते। अनिट है ना? तो सन तो अर्ध धातु था, वलादि अर्ध धातु के, लेकिन उसको ईट नहीं होगा, निषेध कर देगा ना कि भाई ये का उपदेश अनुदाता वलादि अर्ध धातु तो ईट नहीं होगा। चलो, तो क्या स्थिति रहेगी? अध स यही रहेगा ना? अब क्या किया जाए? हम लोग क्या करेंगे क्रम से? चलो आगे क्या किया जाए? अध स ईट तो करना नहीं, आगे चलो। तो कौन सूत्र लग जाएगा भाई? ये संयंगो हो, सनंग बन गया है ना? द्वितो करेंगे। लेकिन उदादि गण जब पढ़ रहे तो वहाँ एक सूत्र गया था, जो कि यहाँ इन्होंने याद दिलाया। लुंग सनोर घसरी, कि भैया लुंग परे हो अथवा सन परे हो, अथवा अध के हूँ क्या? अथवा नहीं, हाँ ये नहीं, लुंग परे हो अथवा सन परे हो, तो अध के स्थान में क्या आदेश हो जाता है? घसरी आदेश होता है। घसरी आदेश होता है। वहाँ घसत वगैरह बनाया था ना अध के रूप, क्योंकि लुंग लगा घसरी हो गया था विदित होने का, अगसत वगैरह बनाए थे। तो लुंग की बात की। अब तो सन पर में मिला ना? तो सन परे रहते अध के स्थान में घसरी आदेश करते हैं। घसरी मिलरी तो अनुनासिक में चला जाता है, घस बचता है। तो क्या बन जाएगी स्थिति? घस स ये बन जाएगा, घस स। अच्छा, ये घस जो है उसको मान के इधर ये तो सेठ है कि अनिट? मान लो सेठ होगा तो कर लिया जाए उधर सन को ईट आगम। तो सेठ है कि अनिट है? घस का बता दो। शांत है ये अनिट है, ये भी अनिट है। घस वसति तो आई है उसमें, तो घस तो अनिट है, इसलिए ईट तो करना ही। अध भी अनिट थी, ये भी अनिट है, तो ईट के लिए सोचना ही नहीं। तो क्या स्थिति बनी? घस स ये बन गया। अब इधर देखो कुछ संधि वंधि कुछ होती हो तो तुम्हें लगा दिमाग, लगेगा कोई सूत्र? कल्पना करो भाई, कुछ विचार करो। इसको संयोग आद्य रंते क्यों लगेगा? सकार आदि संयोग
क्या कहाँ होना चाहिए? सकार संयोग है, लेकिन कहाँ होना चाहिए? पदांत में अथवा अथवा जल पर क्या है? पर में पर में कुछ नहीं। पर में कुछ नहीं है। सन का स अलंत मान रहे हो तुम? अच्छा हाँ अ है, हाँ न जल है न पदांत का विषय है। नहीं, पदांत का विषुप्त कुछ है ही नहीं, तब फिर कैसे होगा? होगा नहीं होगा। नहीं होगा। फिर बोलो चलो, देखो क्या हो सकता है, तो फिर आगे चलो। कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ तो होना चाहिए। अरे ये दूसरा वाला सब खर नहीं है। हाँ है। खर परे रहते क्या हो जाता है? 1 मिनट लगेगा। इतना क्यों दे रहे हो? खर परे रहते खरीच खरीच है ना? अरे खर परे रहते जल कौन हुआ? स घस का स। वो जल में आता है ना भाई, जल में आता है, तो उसको क्या हो? चर तो क्या हो जाएगा? स को चर सही होगा, उसमें भी स आ रहा है, तो वही सदृश पड़ेगा। तो कोई उससे फर्क पड़ना जानना है ना, तो घस स यही स्थिति रहेगी, तभी सूत्र आ रहा है। चलो, लेकिन ध्यान रखना चाहिए भाई, ऐसे मना नहीं कर देना चाहिए, सूत्र है। तो चलो फिर क्या? सह स्यार्ध धातु के सह कितने पद है? बोलो, तुम ही बोलो। 2 पद है। 2 नहीं, हाँ 3 पद है। कौन कौन? एक तो सह, एक षष्ठी एक वचनांतम। हाँ स्यात्। स्यात् क्यों? कहाँ है स्यात्? कहाँ है स्यात्? क्यों लिखेगा? पागल है। सिय होगा, सिय क्यों होगा? सिय और थोड़ा तो वृत्ति देखा है ध्यान से, ऐसे सिय करके क्या मतलब है? अरे सिय कौन विभक्ति का होगा? वृत्ति क्या लिख रहे हैं? सस्य स्यात् कब? साधु आर्ध धातु के। अब फिर आर्ध धातु के तो दिख रहा है। अब देख लो, अब तो कहो सही सी ना। अरे तदादि विधि हो गई, इसलिए साधु लिख रहा है। सी है। पढ़ो, कितने पद है? बोलो। सा इति षष्ठी एक वचनांतम, सी इति सप्तम एक वचनांतम, आर्ध धातु के इति सप्तम एक वचनांतम। यही तो बन गया। चलो, क्या स्थिति थी? एक बार स्थिति बोल लो। घस स। ये स्थिति स पूरा है सन का। हाँ, अब चलो इधर वृत्ति से क्या, सूत्र से क्या निकल रहा है? स के स्थान में कुछ आदेश होगा ना, लेकिन कब? सी आर्ध धातु के। तदादि विधि कर लोगे तो साधी आर्ध धातु परे रहते। आया कि नहीं? चलो, अब क्या होगा क्या नहीं होगा देखो। वृत्ति सस्य तह स्यात् साधु आर्ध धातु के। क्या अर्थ हो गया? सब के स्थान में त आदेश होता है। कब? साधी आर्ध धातु परे रहते। देखो यहाँ क्या स्थिति है? घस स। साधी आर्ध धातु कौन है? पर में स है, तो पूर्व में सकार को क्या हो जाएगा? तो आदेश हो जाएगा। तो आदेश हो जाएगा। क्या स्थिति बन जाएगी? घत स। ये बन जाएगी घत स। ईडागम तो करना नहीं, तो घत स बन गया। घत स ये बना। अब करो द्वित्व फिर बाबा। अब लुंग ये सन्यगो हो, सन्यंगो हो से यही करेगा ना। किसको द्वित्व करोगे? घत स में। ध्यान से, प्रथम एकाच को करोगे, द्वितीय एकाच को करोगे। प्रथम एकाच को ही करेंगे। प्रथम एकाच में क्या लोगे? कहाँ क्या लोगे? ध्यान रखना है। एकाच है जिसमें आगे पीछे के सब व्यंजन ले लेने हैं ना, तो ध्यान से पकड़ना। घत्स अभी ले लोगे? नहीं, घत्स। घत्स। हाँ, घत्स लोगे। आया समझ में? अरे सन परे रहते यदि द्वित्व करता ना, तब नहीं, तब किसको पकड़ते हैं? तब घत को पकड़ते। लेकिन ये कहा सनंत को द्वित्व करना है। हाँ, सनंत को द्वित्व करना, जो सन है अंत में जिसके सनंत को करना है। अब प्रथम एक जो ढूंढेंगे, तो प्रथम अच तो कौन आ रहा है? घकार उत्तरवर्ती आकार, तो उसके आगे पीछे के सब ले लेंगे व्यंजन, तो स तक पकड़ में आ जाएगा ना। इसलिए गत से पकड़ेंगे। लोग गत पकड़ के कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं ना करना चाहिए। फर्क नहीं पड़ना है, लोभी हो जाना है, लेकिन घत्स तक पकड़ना चाहिए। चलो, तो करो घत्स को द्वित्व करो। क्या स्थिति बन जाएगी? घत्स अब उसमें तो हम मिला के रख सकते हो। घत्स घत्स ऐसे भी कर सकते हो। आया ना? क्यों उसको तोड़ोगे भाई? चलो, ये कर दिया। अब करो पूर्व वाले घत्स की अभ्यास संज्ञा कर लेंगे। और हलादि से किसका लोभ? त और स का लोप कर देंगे। क्या रहेगा? घत्स। ये ना। और क्या करोगे? रस्व से रस्व कर लोगे। और घ को क्या कर लिया जाए? क ख ग घ वाला कवर गए भाई अभ्यास में। से घ को
झ कर ज कर लेंगे, लेंगे, फिर अभ्यास अभ्यास से से ज झ को को ज कर तो लेंगे, क्या बन जाएगा? जगत्स, ये बन जाएगा हाँ, जगत स, ये बन जगत्स, जाएगा। हाँ। चलो अब कौन लगा देंगे? अब इधर का अभ्यास कार्य तो हो गया हाँ। सब, सन प्रत्यय पर में है ना भाई, अभ्यास हाँ, में आकार भी है, सन्यतः, सन्यता, सन्यतः। ध्यान रखो। हाँ। अभ्यास के आकार अभ्यास को के ही आकार तो को हो तो जाएगा, कर सन लेंगे, पर सन पर रहते रहते हैं। हैं। तो जी घत्स, जी घत्स, और हाँ। कुछ होना जाना हो तो नहीं, देखो, और कुछ नहीं नहीं। इधर तो सब को मूर्धन्य स, सन के सकार को मूर्धन्य स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऋण और कवर से पर में नहीं है। तो से पर में है, तो हाँ। चलो क्या धातु बन गए? जिघत्स, यही धातु बन गए, हाँ, है ना? हाँ। खाने की इच्छा, इच्छा अर्थ में सन हाँ, किया है ना? जिघत्स, इच्छा। चलो तो ये सनंत धातु, इसकी धातु संख्या कर लो, कौन कर देगा? सनाद्यंत धातुवासी, धातु संज्ञा कर लेंगे। और कैसी धातु होगी ये? आत्मनेपद का कोई निमित्त है? नहीं है, तो ये परस्मैपदी धातु होगी, और और अनेकाच सेठ है है, कि तो सेठ अनेका और अनिट है? सेठ है, क्यों? क्योंकि अनेकाच है। हाँ, इतना पता चल गया। करो इससे जिगत स धातु है, जिगत स। क्या कर लिया है? लट लट करो, कर लेंगे, टिप तप कर कर लो, लेंगे, शब कर सब कर लेंगे, सबका सबका और रहेगा, रहेगा। दोनों आकारों का, अरे सन का भी आकार, आकार, सबका भी आकार, दोनों तो को उसे पर रूप कर तो देंगे। क्या रूप बन जाएगा? जिघत सती, मतलब मतलब अतुम इच्छति, हाँ, देवदत्त अतुम इच्छति, ये भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि विकल्प से करना है। और सन कर लोगे तो क्या बन जाएगा? देवदत्त देवदत्त का जिगत सती, मतलब देवदत्त खाना की इच्छा खाने कर का, रहा खाना है, चाहता है, खाने की इच्छा कर रहा है। देखो हाँ। कैसा प्रयोग, कौन समझेगा इसको? हाँ। व्याकरण नहीं पढ़ा होगा तो कौन समझेगा? देवदत्त जिगत जिगत सती, बताओ क्या अर्थ है इसका? कहेगा देवदत्त मारता है, जैसे मारने की बात आई, लेकिन नहीं ना है, नहीं। तो देवदत्त खाना चाह रहा खाना है, चाह रहा है। भूखा हो गया है कि नहीं? चलिए तो देवदत्त जिगत जिगत सती। सती। अब ये जिगत सती का पूरा नहीं बोलना, एक एक ग्रुप बोल लो, 2-16 करके नहीं हाँ, बन जाएगा? बन जाएंगे। अरे जिगत स धातु बनी है तो जिगत एक एक ग्रुप बोल लो। जिगत सती, जिगत सतु, जिगत सतात, अजिगत सत, तो पूरा क्यों हो गया? अरे ये सब हाँ। करोगे ना तो फिर दिमाग खराब होने वाली बात है। अजिगत सत, धातु मूल रूप से हाँ। ध्यान में होनी चाहिए कि क्या धातु है, फिर तो पूरा बोलने क्या धातु बनी है जिगत सनंत? स, हाँ, तो फिर तो पूरा क्यों हो जाएगा? वहाँ नहीं, बीच में सब घुसता है क्या? नहीं, गधा तरीका। ऐसे ऐसी गलती मत किया करो कि दिमाग चकरा जाए। क्या बनेगा? अजिगत सत, हाँ ये बनेगा, फिर जिगत से, हाँ ये बनेगा, और उसमें सेठ बताई बताई थी, थी, और हाँ। आकार का क्या कर देना है? तुमको नहीं पता? अधोलोक अधोलोक पढ़ लोग देंगे, ना, हाँ। सीधा ग्रुप बोलो एक एक। जिगत सिता, जिगत शिष्यति, जिगत वो अजिगत शिष्यत, हाँ फिर उसमें ना आसे लिंग में हाँ। जिगत स्यात्, आकार का लोप हो जाएगा ना, हाँ। जिगत स्यात्। जिगत स्यात्। तो अभी बोला करो हाँ, साहब साहब। जिगत स्यात्। हाँ फिर उसमें नहीं, जिगत साम चकार, जिगत हाँ क्यों रहेगा? यहाँ हो जाता है ना, जिगत साम चकार, जिगत साम बबूव, जिगत साम आस, माँ होता है भाई, तुम यहाँ माँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? फिर से बोलो। जिगत सांच चकार, जिगत साम बबूव, जिगत साम आस, ये बन जाएगा, हाँ। हो गया। और उसमें क्या बन जाएगा? लूंग में एक उधर। बोल दे, फिर काम खत्म हुआ। उधर बनेगा अजिगत्सी, हाँ। अजिगत्सित, अजिगत्सिष्टाम, अजिगत्सिषु, अजिगत्सिहि, अजिगत्सिष्टम, अजिगत्सिष्ट, सिस्टम, ठीक है। हाँ। यहाँ तो ईट ही रहेगा ना, सन का ईट तो है नहीं। ना। अजिगत्सिष्टम, 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 अजिगत्सिष्म, अजिगत्सिष्म, हाँ। हो गया भाई, हो गया। इसका भी चला लिए बातों बातों में। चलिए हाँ। हो गया, बस इतना लगा क्या? देखो लिख दिए वो सहस्यार्थ धातु को पढ़ लो, सहस्यार्ध धातु के, बस यही एक नया आया सूत्र। हाँ। सस्यतः स्यात् साधो अर्ध धातु के क्या लिखे आगे? तुम इच्छति जिगत सती, ठीक हुआ? अतुम इच्छति थी जिगत सती, और आगे क्या लिख दिया? एकाच इति नेट। हाँ, सन को ईट क्यों नहीं किए? प्रश्न होगा ना भाई। हाँ। वहाँ भी पटिश में तो कर लिए, तो इधर क्यों नहीं किए? क्योंकि ये एकाच है। कौन? एक आज तो पट भी थी। हाँ, वो क्या वो जो तो वो अनुदात नहीं, वो अदर जो धातु है वो वो? एकाच है, कैसी है? एकाच है। तो वो तो पट भी एकाच थी, खाली एकाच होने से यदि ईट निषेध करना हो तो पट में भी कर दो। हाँ तो कर लिए। अच्छा, जिगत से जो धातु, लेकिन उसमें भी दो अच्छे गुरु जी।
अरे जिगत सन को ईट की बात चल रही है तो जिगत सा अभी बना ही नहीं है। अच्छा, और सन धातु सन लाओ, सन की ईट की बात चल रही है तो तुम लगे हो तुम नहीं। जिगत से बनाने। अरे आधे से जब सन लाए तब के ईट की क्योंकि जो बात। अध धातु है वो अनिट है, अनिट है ना। हाँ तो ईट का निषेध कौन करेगा? तो वो एक लिखा है हाँ, उसमें। एक आच और तुम कह रहे हो एकाच है इसलिए अनिट है ऐसा लिखा है, तो एकाच तो तुम्हारा दद्दा वहाँ है, पट धातु भी एकाच है तो ईट का निषेध हो जाएगा। नहीं नहीं, वो एकाच उपदेश क्या लिखा है वो? एकाच इति नेट, मतलब कि एकाच उपदेशेनुदात्तः, इस इस सूत्र से ईट ईट का का निषेध हो हाँ, जाएगा। ये लिख रहा है। वो ईट का निषेध क्यों होगा? तब तुम हाँ। देखते रहो, एकाच तो है ही वो, उसके अलावा वो अनुदात्त है। अनुदात्त है, अनुदात्त है ना। और धातु हलन तो में 103 गिनाई उसमें आई है, अनुदात्त अनुदात्त है। तो वो अनिट है इसलिए ईट नहीं आया ना। हाँ। और घस आदेश करोगे तो वो भी आई है, वो भी आई है, तो वो इसलिए भी ये अनिट वो ईट का निषेध हुआ, वही याद दिला रहे हो और तुम भूल जा रहे हो उसको। हो गया? हाँ। चल अब कौन आ रहा है आगे? अब अज्जनगमाम सनी। हाँ चलना है कि रखिए फिर? चलना है पगले का, इतना बना के आओ तब फिर चले। अरे खत्म करने के लिए तो अभी हो ही जाएगा, अब कुछ नहीं, सरल ही, लेकिन इतना लगा के आओ पहले 2 दिन में कर लोगे ना। हाँ। नया है, समय क्या हो गया है? 1 घंटा 25। चलो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, बन गया ना। सनद की प्रक्रिया अच्छे से बिठा के आना, कोई संदेह रहे तो पूछना कल। हाँ चलो कल हो जाएगी ना पूरी। हाँ। भगवती नमः, परांगिकायै नमः।